हम लोग लिनियन और चैंगजू को देखते हैं जो कि लाइफ एंड डेथ कॉफिन के अंदर होते हैं। लिनियन पूछने लगता है कि हम लोग किधर हैं, तो चैंगजू बोलती है कि हम लोग अभी लाइफ एंड डेथ कॉफिन के अंदर है। लिनियन बोलता है कि तुम मुझे इधर लेके क्यों आई। मन में वो बोल रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि लाइफ एंड डेथ कॉफिन के अंदर इतना बड़ा स्पेस भी हो सकता है। चैंगजू बोलती है ऑफ कोर्स मैं तुमको इधर लेके आई हूँ क्योंकि तुम्हारा ट्रेनिंग स्पीड को मैं बूस्ट करना चाहती हूँ। चलो देखते हैं तुम्हारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस कैसा हुआ अभी। लिनियन कहता है कॉम्बैट ट्रेनिंग वो भी तुम्हारे साथ, ये तो बहुत ही अजीब हो जाएगा। चैंगजू बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं ही तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करने वाली हूँ और इधर तुमको कौन दिख रहा है। लिनन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस सोच रहा हूँ कि तुम्हारा लेवल इतना ही है और मैं तो तुम्हारे आसपास भी नहीं हूँ, मैं तुमको कैसे हरा सकता हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। चैंगजू बोलती तुम टेंशन मत लो, मैं अपना लेवल को 1 स्टार मार्शल आर्टिस्ट पर सेट कर दूंगी, उसके बाद तो तुमको कोई टेंशन नहीं होगा ना। लिनन थोड़ा सोच रहा होता है कि 1 स्टार मार्शल आर्टिस्ट लेकिन मैं अभी तो 3 स्टार मार्शल आर्टिस्ट पर हूँ, अगर वो मुझसे फाइट करती है 1 स्टार मार्शल आर्टिस्ट की तरफ से तो मैं आराम से जीत सकता हूँ। फिर लिनन बोलता है कि चलो स्टार्ट करते हैं और चैंगजू ये बोलती है कि स्टार्ट करते हैं चलो। हम लोग बाहर से लाइफ एंड डेथ कॉफिन को देखते हैं जो कि चमक रहा होता है और उसके अंदर से लाइट आ रहा होता है। कुछ देर बाद लिनियन लाइफ एंड डेथ कॉफिन के बाहर आ जाता है और कहता है कि इतना काफी है, चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। लेकिन चैंगजू उसको पकड़ के फिर से अंदर ले जाती है और बोल रही होती है कि अभी तक ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ है, तुम किधर जा रहे हो, फिर से अंदर चलो। फिर हम लोग 3 घंटे बाद देखते हैं लाइट ऐसे ही चमकता रहता है। लिनियन को चैंगजू लेके बाहर आती है और बोल रही होती है कि चलो जल्दी से मेडिटेशन स्टार्ट करो। बैटल के बाद मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छी बात होता है और तुमको ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने में भी हेल्प करेगा। चैंगजू लिनियन को बेड के ऊपर फेंक देती है और लिनियन उधर पड़ा रहता है और बोल रहा होता है कि क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो, मुझे ब्रेक लेना है। चैंगजू एकदम गुस्से में आ जाती है और उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोल रही होती है कि तुम इतना सॉफ्ट क्यों हो रहे हो, क्या तुमको ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनना है क्या। लिनियन कहता है कि हाँ मुझे बनना है लेकिन थोड़ा स्लो डाउन भी करना है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। चैंगजू उसको धक्का मारती है और बोलती है कि कंप्लेंट करना बंद करो और जल्दी से जल्दी असुर ड्रैगन क्रिएटर टेक्निक को स्टार्ट करो। लिनियन अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। फिर हम लोग 1 महीने बाद देखते हैं लिनियन जो कि 4 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बन चुका होता है और बोल रहा होता है कि सच में चैंगजू का ट्रेनिंग ने मेरे को 4 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बना दिया। फिर हम लिनियन के फादर को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि लिनियन तुम ठीक टाइम पर आए हो, जल्दी से इधर आ जाओ। लिनियन जाकर अपने फादर के पास पड़े हुआ स्पिरिचुअल स्टोन को देखने लगता है और बोल रहा होता है कि फादर इतना सारा स्पिरिचुअल स्टोन। फादर बोलते हैं करेक्ट, ये 1 महीने का रिजल्ट है जो कि 50,000 पीसेस है। लिनियन पूछता है कि फादर इतने कम टाइम में इतना सारा स्पिरिचुअल स्टोन कैसे हो गए। उसके फादर बोलते हैं क्योंकि हम लोगों ने वांग फैमिली और जांग फैमिली की माइन को भी हमारी तरफ कर लिया है और अभी हम लोग के पास बहुत सारा पीपल भी हैं जो कि माइनिंग में आ चुके हैं, कम से कम 100 से भी ज्यादा हेल्पर तो हमारे पास हो चुके हैं। अगर हम लोग हमारे फोर्स को ग्रीन सन सिटी से बाहर लेके जाना चाहते हैं तो हम लोग को थोड़ा प्रिपेयर करना चाहिए, तुम जाओ जल्दी से स्पिरिचुअल स्टोन को लेके एक्सचेंज करके आओ। लिनियन बोलता है कि ओके मैं अभी क्या भी जा रहा हूँ। फिर जुयार भी उधर आ जाती है और बोलती है कि मैं भी जाऊंगी। फिर वो दोनों भाई बहन चलने लगते हैं ट्रिप पर। फिर लिनियन बोल रहा होता है कि मुझे ग्रीन सिटी जाते वक्त किसको देखना है। दोनों भाई बहन सिटी पहुंच जाते हैं और जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो जुयार को कुछ दिख जाता है, इसलिए वो बोलती है कि ब्रदर लिनियन तुम अभी जा सकते हो एक्सचेंज करने के लिए, मुझे कुछ काम है इधर। लिनियन कहता है हाँ तुम इधर रहना, मैं एक्सचेंज करके तुम्हारे पास ही रहूंगा, इधर इधर मत घूमना। फिर लिनियन अपने स्पिरिचुअल स्टोन को एक्सचेंज करने के लिए जाता है और वीआईपी कार्ड को दिखाता है जिसको पवेलियन मास्टर ने दिया था। वो बंदा लिनियन को वेलकम करता है। लिनियन और बंदा जा रहे होते हैं लेकिन रास्ते में उसको लियू जॉन दिख जाता है। लियू जॉन बोरी होती है कि बोलती है कि ब्रदर लिनियन तुम इधर कुछ फिर से सेल करने के लिए आए हो। लिनियन बोलता है कि हाँ मैं इधर कुछ सेल करने के लिए आया हूँ लेकिन एक्सचेंज के बाद मैं तुमसे ही मिलने के लिए जाने वाला था। फिर लियू जॉन बोलती है कि तुम अंदर आओ ना, तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। लिनियन और लियू जॉन बैठ कर बातें करते हैं। लिनियन बोल रहा होता है कि मैं तुमको ढूंढ रहा था क्योंकि तुमको मुझे एक मार्शल पिल को सेल करना है। लियू जॉन बोलती है कि तुमको फिर से मार्शल पिल को सेल करना है। लियू ने अपना मार्शल पिल को निकालता है, वो भी 9 के 9। लियू जॉन बोलती है कि इसको तुम्हारे मास्टर ने रिफाइन किया है क्या, और मन में बोरी होती है कि इतने सारे मार्शल पिल को रिफाइन करना कोई इजी बात नहीं है और वो भी इतने सारे क्वांटिटी में। लिनियन हाँ बोलता है और मन में बोल रहा होता है कि मैं खुद इसको रिफाइन करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है। लियू जॉन सारे पिल को चेक करने लगती है और बोल रही होती है कि सारे के सारे एकदम हाई क्वालिटी का मार्शल पिल है। लिनियन बोल रहा होता है कि सिस्टर जॉन लास्ट टाइम मैंने इसको 60,000 स्पिरिचुअल पिल में बेचा था लेकिन अभी उसका दाम कैसा है, इसका दाम कम तो नहीं हो गया। लियू जॉन बोलती है कि ब्रदर लिनियन क्या तुमको पता नहीं है, इसका दाम अभी बढ़ चुका है और अभी इसका दाम 90,000 हो चुका है। लिनियन ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज होता है और वो बोलती है कि हाँ हम लोगों ने उसको 90,000 एलिक्जर में बेचा था, वो भी बिना पब्लिसिटी के। अगर हम लोग पब्लिसिटी करें तो 100,000 एलिक्जर तो आराम से जाता। लिनियन बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मुझे नहीं पता है कि तुम लोग का लीना में कब शुरू होता है। लियू जॉन बोलती है कि तुम बहुत अच्छे टाइम पर आए हो, नेक्स्ट लीना में 2 दिन के बाद होने वाला है, तुम 2 दिन रुक जाओ ना इधर। लिनियन सोच में पड़ जाता है और बोल रहा होता है अगर मैं 2 दिन रुक जाऊँ तो 9 मार्शल आर्ट पिल का दाम
360,000 हो जाएगा, तो बहुत अच्छी डील है। फिर वो कहने लगता है ओके सिस्टर जॉन, मैं 2 दिन के रुकने के लिए तैयार हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ लीना में मैं कितना का जाता है। फिर हम लोग अगले दिन देखते हैं लीना बोल रहा होता है कि मैं अल्केमी मास्टर गिल्ड की तरफ जा रहा हूँ, और जोहर तुमको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि तुमको डैड को मैसेज लिख के भेजना है, हम लोग 2 दिन के बाद ही आएंगे। जोहर बोलती है हाँ मुझे याद है, मैं लिख के भेज दूंगी। फिर लीनन चल पड़ता है अल्केमी गिल्ड की तरफ। लीनन जो कि रास्ते से जा रहा होता है बोल रहा होता है कि अल्केमी गिल्ड को ढूंढना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग को ही ढूंढना है। हम लोग उस बिल्डिंग में देखते हैं लियूजन खड़ी होती है। फिर हम लीनियन को भी देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग के पास आ जाता है, लेकिन उधर के गार्ड उसको रोक देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड लीनियन को आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं, लेकिन लीनियन बोलता है कि मैं अभी तक अल्केमिस्ट नहीं बना हूँ, इसकी वजह से मेरे पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं है। फिर वो गार्ड बोलते हैं तो तुम इधर क्यों आए हो, क्या तुम इधर अल्केमिस्ट बनने की टेस्ट देने के लिए आए हो? लीनियन बोलता है कि नहीं, मैं इधर आया हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मुझे स्पिरिचुअल फायर मुझे इधर मिलता है क्या। वो गार्ड बोलता है तो तुम इधर स्पिरिचुअल फायर को लेने के लिए आए हो, इसका मतलब तुम्हारे पास लेटर नहीं तो रिकमेंडेशन तो जरूर होगा। लीनियन बोलता है नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। गार्ड बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो हम लोग तुमको अंदर जाने नहीं दे सकते, इधर से भाग जाओ इधर से। फिर उधर लियू जॉन आ जाती है और बोलती है ब्रदर लीनियन क्या कोइंसिडेंस है, हम लोग फिर से मिल गए इधर। उसको देख के गार्ड लोग नीचे बैठ जाते हैं और उसको सलामी देने लगते हैं। लीनियन पूछने लगता है कि सिस्टर जॉन क्या तुम पिल रिफाइनिंग मास्टर गिल्ड से हो क्या? लीजन बोलती है हाँ मैं उधर से हूँ, क्या तुम अंदर जाना चाहते हो? लीनियन कहता है मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ और मेरे पास कोई लेटर और रिकमेंडेशन नहीं है, तो मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ? फिर लीजन उन गार्डों को बोलने लगती है कि ये मेरा फ्रेंड है, ये जब चाहे तब आ सकता है और जा सकता है, तुम लोग उसको कभी भी नहीं रोकोगे, तुम लोग समझ गए ना? और सिक्योरिटी गार्ड ओके बोलता है और लीनियन को सॉरी बोलने लगता है। लीनियन बोलता है कि ओके कोई बात नहीं, तुम लोग बस तुम्हारा काम कर रहे थे, इसमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और मन में बोल रहा होता है कि वाह ल्यूजन से ये लोग कितने डरते हैं, ऐसा लगता है ये 3rd रैंक से भी ज्यादा की अल्केमिस्ट है। ल्यूजन लीनियन को अंदर चलने के लिए बोलती है और दोनों अंदर जाने लगते हैं। और रास्ते में लीनियन बोल रहा होता है कि सिस्टर जन तुम यूजिन बिजनेस का मेंबर हो और उसके साथ साथ अल्केमी गिल्ड का मेंबर हो, लेकिन तुम एक ही साथ दो फोर्स में कैसे ज्वाइन कर सकते हो? ल्यूजन बोलते हैं कि अल्केमी गिल्ड बहुत ही ओपन है, अगर तुम उन लोग को कुछ भी नुकसान नहीं करते हो और उसके साथ दूसरा गिल्ड भी ज्वाइन करते हो तो उसमें कोई भी इनका आपत्ति नहीं है, और सेम ही तुम मेज गिल्ड के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। लियन कहता है तो ऐसी बात है और इस बात में सेंस भी लगता है। फिर लीजन पूछने लगते हैं ब्रदर लियन तुम इधर क्यों आए हो, पिल गिल्ड में तुम इधर क्यों आना चाहते थे, जल्दी से मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हारा हेल्प भी कर सकूं। लियन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सुना कि अल्केमी गिल्ड के पास स्पिरिट फायर है, इसलिए मैं बस इधर देखने के लिए आया था। लीजन बोलते हैं क्या तुम्हारे पास अभी तक स्पिरिट फायर नहीं है? लीना बोलता है कि हाँ मास्टर मेरे को ढूंढ के देने वाले थे, लेकिन मास्टर ने मुझे बोला कि तुमको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर ल्यूजन बोलती है कि लगता है तुम्हारा मास्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और वो ल्यूजन बोल रहे होते हैं कि तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुमको स्पिरिट फायर दिला दूंगा। लीना उसको थैंक यू बोलता है और दोनों चल पड़ते हैं। फिर हम लोग एक गेट के सामने देखते हैं, उधर आग लगा होता है। ल्यूजन तो आराम से चली जाती है, लेकिन लीनियन चला नहीं पाता। लीनियन अपना स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर वो अंदर चलने लगता है। लीनियन जब अंदर जाकर देखता है तो अंदर बस आग ही आग होता है और लीनियन बोलता है कि तो इसको स्पिरिचुअल फायर बोलते हैं। हम लोग उधर एक ग्रैंडपा को देखते हैं जिसका नाम ग्रैंडपा जैंग होता है। वो कहता है कि लड़की जॉन तुम इधर क्यों आई सडनली, क्या तुमको इधर कुछ करना है क्या? ल्यूजन बोलती है कि ग्रैंडपा जैंग क्या मैं आपसे मिलने के लिए भी नहीं आ सकता क्या? और ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, पहले तुम ये बताओ कि ये लड़का कौन है। लिन अपना नाम बताता है और उनको ग्रेडिंग देने लगता है। फिर लिन जॉन बोलने लगती है कि ये लड़का यूजिन बिजनेस का बहुत बड़ा कस्टमर है। लिनियन बोल रहा होता है कि सिस्टर जॉन मेरा मजाक मत उड़ाओ। फिर लिन जॉन ग्रैंडपा को मार्शल पिल दिखाती है और बोल रही होती है कि ग्रैंडपा जैंग इसको देखो, इसने मुझे मार्शल पिल को बेचा है, वो भी 10। ग्रैंडपा जैंग उस मार्शल पिल को देखने लगता है और देखने के बाद उसको पता चल जाता है कि वो मार्शल पिल बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का है। फिर वो ग्रैंडपा लिनियन से पूछने लगते हैं कि क्या तुमने 10 पिल को बेचा है इसको? लिनियन बोलते हैं हाँ मैंने बेचा था, लेकिन मैं इसको बना नहीं सकता, ये सब मेरे मास्टर ने बनाया था, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो ये सब मेरे मास्टर ने ही बनाया था। फिर वो ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता लिनियन की मास्टर कौन है। लिनियन बोलता है सीनियर मैं आपको मेरे मास्टर के बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे मास्टर ने बोला है कि मैं किसी को भी उनके बारे में बता नहीं सकता हूँ। फिर ल्यूजन बोलती है कि बाय द वे ग्रैंडपा मैं इस लड़के को इधर लेकर आया था क्योंकि इस लड़के को अपना स्पिरिट फायर को चूज करना है। वो ग्रैंडपा बोलता है कि क्या तुम्हारे पास अभी तक स्पिरिट फायर नहीं है क्या? लिनियन अगर तुमको स्पिरिट फायर को चूज करना है तो तुम 3rd फ्लोर की स्पिरिट फायर को चूज कर सकते हो। 1st फ्लोर सबसे ज्यादा वीक माना जाता है और 3rd फ्लोर को सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है, देखते हैं तुम कौन सा को चूज कर पाते हो। लिनियन कहता है थैंक यू ग्रैंडपा जैंग मुझे बताने के लिए सब। फिर लिनियन चल पड़ता है अपना स्पिरिट फायर को चूज करने के लिए और बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स मुझे बेस्ट को ही चूज करना है। फिर वो लोग 3rd फ्लोर में आ जाते हैं। ल्यूजन बोल रही होती है कि अभी हम लोग 3rd फ्लोर में आ चुके हैं, इधर बस 10 बेस्ट स्पिरिट फायर है जिसको तुम चूज कर सकते हो और उन लोगों का पावर भी सेम सेम है। फिर हम लोग चैंगजू को देखते हैं जो कि लिनियन के माइंड से बोल रही होती है कि राइट साइड में जो है ना उसको चूज करो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। लिनियन अपना सरेंडर स्टेप का यूज करता है और उस फायर को लेने लगता है। वो फायर दूर जाता है लेकिन लिनियन उसको पकड़ने लगता है। जब उस फायर को पकड़ता है तो वो कहने लगता है कि इसने मेरा ओरा को जला दिया। चैंगजू बोलती है स्पिरिट फायर में कुछ खास ओरा होता है जिसको तुम डायरेक्टली
कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बस तुम्हारे सोल पावर से ही कंट्रोल होगा। लिन अपने सोल का यूज करने लगता है। पीछे से ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि इस लड़के के पास तो पावरफुल सोल है। लीजन भी बोल रही होती है उसके पास स्पिरिट फायर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके सोल के पास इतना सारा पावर। फिर लिन फाइनली उसको कैच कर लेता है और चैंग जी बोल रही होती है जल्दी से जल्दी इसको रिफाइन कर लो अपने बॉडी में। लिन ऐसे ही करने लगता है, उधर बैठ जाता है और रिफाइन करने लगता है। ग्रैंडपा पूछ रहे होते हैं कि लिन कौन सा फोर्स में से है। लिu जॉन बोलती है कि मुझे क्या पता। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि इसका सोल एनर्जी सच में इंप्रेसिव है, मुझे डर लग रहा है कि एलेक्जेंडर में कंपटीशन में कोई भी इसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। लिu जॉन बोल रही होती है कि ग्रैंडपा कभी भी किसी को ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, उन्होंने तो मुझे भी कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है। फिर लिन अपना रिफाइन करके उठ जाते हैं और लिu जॉन बोल रही होती है कि इतनी जल्दी वो कैसे कर सकता है। लिन उन दोनों को थैंक यू बोलने लगता है और बोल रहा होता है कि थैंक यू मुझे गाइडेंस देने के लिए, अगर आप लोगों ने गाइडेंस नहीं दिया होता तो मैं कभी भी इसको नहीं पकड़ पाता। लिन एल्केमी हॉल से चलने लगता है और ग्रैंडपा उसको पीछे से बोल रहे होते हैं कि ये लड़का ऐसा कोई नहीं है जिसको हम लोग रख सकते हैं, इसका टैलेंट एकदम एंडलेस है और इसका फ्यूचर भी एकदम खतरनाक होने वाला है। फिर लिन को पीछे से कोई रोकने के लिए कहता है और कह रहा होता है कि तुम रुक जाओ लड़के और तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा रिलेशन क्या है लिu जॉन के साथ। लिन बोलता है कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देना नहीं चाहता। वो लड़का बोलता है कि मुझे आंसर चाहिए लड़के, नहीं तो हमको ब्लेम मत करना उसके बाद जो होने वाला है। लिन बोलता है कि चलो दिखाई दो क्या होने वाला है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या कर सकते हो। फिर वो लड़का गुस्से में चला आता है और बोल रहा होता है कि चलो तुमने बोल दिया है तो मैं तुमको दिखा देता हूँ, और वो अपने हाथों से पावर को एक्टिवेट करने लगता है। लिन उसका हाथ को पकड़ लेता है। लिन कह रहा होता है कि इस ताकत के साथ तुमको डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारा हंसी उड़ाएंगे। फिर लिन उस लड़के को उड़ा देता है और उसके बंदे लोग बोल रहे होते हैं कि सीनियर ओनली हम लोग आ रहे हैं तुमको बचाने के लिए। लिन बोल रहा होता है कि इस बार मैं आगे जाना नहीं चाहता, लेकिन अगली बार मैं तुम लोग को देख लूंगा, ये सब इतने इजीली खत्म नहीं होने वाला है। और लिन उधर से चला जाता है। पीछे से वो लड़का बोल रहा होता है बास्टर्ड। एक बंदा होता है जो एल्डर ग्यांग को बोल रहा होता है कि एल्डर उसने एलेक्जेंडर में कल कंपटीशन में जो लोग हिस्सा लेने वाले थे उन लोगों में से एक को इंजर्ड कर लिया है और हम लोग उस लड़के को जाने दे रहे हैं, लेकिन मैं तो जस्टिस डिपार्टमेंट का कैप्टन हूँ, मैं इस लड़के को कैसे जाने दे सकता हूँ। पापा बोलते हैं कि कैप्टन जाओ, ये लड़का जो है ना उसको लाउजन पसंद करती है, अगर उसको तुम मारना चाहते हो तो जाके मारो। तो ये सुनने के बाद वो कैप्टन जाओ बोलता है कि क्या लाउजन उसको पसंद करती है। फिर हम लोग लिनन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि यस अभी मैं एलिक्जर मेकिंग बना सकता हूँ। चंगजी बोलती है कि हाँ अभी तुम एलिक्जर बना सकते हो, मैं तुमको सिखाऊंगी सबसे ज्यादा बेसिक वन टायर एलिक्जर मेकिंग, जिसको कोए कॉन्सेंट्रेट पिल बोलते हैं, जिसको किया एक कॉन्सेंट्रेट पिल बोलते हैं। लिनन बोलता है कि क्या इसको बेसिक बोलते हैं, लेकिन मैंने सुना है ये तो सबसे हाई लेवल की पिल है। चंगजी बोलती है हाँ लोगों को हाई लेवल की पिल लगती है, लेकिन मेरे लिए तो बेसिक लेवल की पिल है। लिनन बोलते हैं हाँ मुझे पता है, मैं ही इधर सबसे ज्यादा बेवकूफ लड़का हूँ, जल्दी से मुझे बनाना सिखाओ। चंगजी सारे सामान को स्पिरिचुअल ट्राइपॉड में रखने के लिए बोलती है और सब लोग को इंडिविजुअल गर्म करने के लिए बोलती है। लिनन चंगजी की स्पिरिचुअल फ्लेम को देख के एकदम सरप्राइज हो जाता है। ये बोलती है ये स्पिरिचुअल फ्लेम जो कि स्पिरिचुअल फ्लेम बोर्ड में से है और इसको लिनन बर्निंग सोल चिलिंग फ्लेम बोलते हैं। लिनन बोलता है स्पिरिचुअल फ्लेम, वो भी स्पिरिचुअल फ्लेम रैंकिंग बोर्ड में से। फिर लिनन मन में बोल रहा होता है कि मुझे पता है चैंगजू स्ट्रांग है, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि चैंगजू के पास एक स्पिरिचुअल फ्लेम होगा, वो भी स्पिरिचुअल फ्लेम बोर्ड में से। चैंगजू बोलती है तुम कब तक मेरा स्पिरिचुअल फ्लेम को देखते रहोगे, जल्दी से जल्दी स्पिरिचुअल फ्लेम के अंदर सारा सामग्री को डालो, मैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ। लिनन सारा आइटम को उसके अंदर डालने लगता है और उसके बाद चैंगजू अपना स्पिरिचुअल फ्लेम को भी उसके अंदर डाल देती है और बोल रही होती है कि जब तुम सारा मटेरियल को गर्म कर रहे हो तो तुम्हारे टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने की जरूरत होती है, तो इसलिए तुमको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। लिनन हाँ बोलता है। चैंगजू उसको कंप्रेस करने लगती है और थोड़ी देर बाद और बन के रेडी हो जाता है। लिनन बोलते हैं ये तो बहुत ही जल्दी हो गया। चैंगजू बोलती है हाँ ये बहुत ही ईजी है, लेकिन तुमको मास्टर करने के लिए बहुत ही एफर्ट करना पड़ेगा। फिर लिनन बोलता है कि मैं भी ट्राई करके देखता हूँ और अपना फ्लेम को बाहर निकाल के उसके अंदर डाल देता है, लेकिन आग ज्यादा हो जाता है तो चैंगजू उसको रोकने के लिए बोलती है और बोल रही होती है कि ये फ्लेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसको बंद करो। जब वो लोग ट्राइपॉड को खोलते हैं तो धुआं हो गया होता है और सारा मटेरियल एकदम जल गया होता है। चैंगजू बोलती है कि अरे तुमने तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल में ही सारा सामान को जला दिया, तुमको थोड़ा टेम्परेचर के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो सारा सामान जल जाएगा। लिनन बोल रहे होते हैं कि अरे ये हर्ट तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन ये सारा चला गया। फिर चैंगजू बोलती है कि फिर से ट्राई करो। फिर हम लोग 3 दिन जाने के बाद देखते हैं लिनन ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहता है और फाइनली एक पिल बना लेता है। लिनन जाके चैंगजू को दिखाने लगता है और चैंगजू बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है, मैंने सोचा था कि तुमको 20 ट्रायल लगेगा इसको बनाने के लिए, लेकिन तुमने 15 ट्रायल में ही इसको बना दिया। फिर लिनन चैंगजू से पूछता है कि तुमको कितने बार लगा था फर्स्ट सक्सेस पाने में, तो चैंगजू बोलती है कि मुझे 5 बार लगा था। उनका घमंड टूट जाता है और जाके वो माफी मांगने लगता है और बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा था, लेकिन तुम तो मेरी भी माँ हो। फिर हम लिनन और उसके बहन को देखते हैं जो कि इधर जा रहे होते हैं। उसके बहन बोलती है कि इधर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, ऐसा लगता है हम लोग लेट हो गए, हम लोग को और कितने देर लगेगा एंटर करने में। लिनन बोलता है कि तुम बस मेरे साथ चलो। जुएर बोलती है ब्रदर लेकिन हम लोग किधर जा रहे हैं, तुमने मुझे नहीं बताया। लिनन अपना वीआईपी कार्ड दिखा के अंदर एंट्री मारता है तो जुएर पूछने लगती है कि ब्रदर तुमको गोल्डन वीआईपी कार्ड कहाँ से मिल गया। लिनन बोलता है कि मुझे लिना में बिजनेस वालों ने दिया है, तुमको क्या लगता है मैंने किधर से चोरी किया होगा।
होगा। जुएर बोलती है कि नहीं मुझे नहीं लगता, लेकिन मैंने डैड से सुना है कि इसको पाना बहुत ही मुश्किल है। लिनन बोलता है कि मैंने उन लोगों को बोला कि हमारे पास एक माइन है और हम लोग उनका बहुत दिनों तक कस्टमर रहने वाले हैं, इसलिए उन लोगों ने मुझे पे भी कर दे दिया। फिर वो दोनों जाकर अंदर बैठ जाते हैं। फिर एक बंदा एंट्री मारता है तो पब्लिक उसको देख के बोरी होती है कि अरे देखो ये बंदा तो बर्निंग फ्लेम सेक्ट का लगता है, जिसका नाम चैंग जॉन होता है और 6 स्टार का मसल डिश होता है। पब्लिक बोरी होती है कि उसने अपने फैमिली रिसोर्सेज का यूज किया, उसका स्ट्रॉन्ग होना तो बनता है। फिर उधर गोल्डन एनर्जी गैंग का थर्ड अल्टर आता है। फिर उधर नीलामी का घंटी बजता है और शुरू होता है। लिनियन बोल रहा होता है कि एलिक्जर मेकर लीक और स्पेल मेकर लीक ने अपना कोई भी बंदा को नहीं भेजा इधर। फिर उधर लियू जॉन की एंट्री होता है और बंदे लोग बोलने लगते हैं कि वो आगे जो भी इससे शादी करेगा ना एकदम भाग्यशाली बंदा होगा। लिनियन भी उस लड़की को देख के बहुत ही खुश हो रहा होता है, लेकिन जुएर एकदम गुस्से से होती है और बोलती है कि ब्रदर तुम उस लड़की को देख के इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो। लिनियन बोलता है तुमको कुछ गलतफहमी हुआ है, मैं उसको पहले से ही जानता हूँ। तुमको याद ही होगा मैंने गोल्डन वीआईपी कार्ड यूज किया था, मुझे उसने ही दिया था। फिर हम लोग लियू जॉन को देखते हैं जो कि ह्यूमन रेक टेक्निक का एक बुक निकालती है और उसको 10,000 में नीलामी करने लगती है। हम लोग पब्लिक में देखते हैं सब लोग पागल हो रहे होते हैं। कोई बोल रहा होता है 12,000, कोई बोल रहा होता है 14,000, कोई बोल रहा होता है 18,000, कोई बोल रहा होता है 20,000। लिनियन ये सब देख के सोच रहा होता है कि ऐसा नीलामी में तो बहुत सारे पैसे खत्म हो जाते होंगे। वो बुक 30,000 में सेल हो जाता है। फिर हम लोग दूसरा आइटम को देखते हैं जो कि एक ट्रेजर होता है। ट्रेजर उतना हाई भी नहीं होता, जो कि एक ऑर्डिनरी होता है, कॉमन रेट का होता है। उस ट्रेजर का स्टार्टिंग प्राइस 30,000 होता है। उधर बंदे लोग एकदम पागल हो जाते हैं और कोई 50,000 को 80,000 में सेल करने लगते हैं और उसका फाइनल प्राइस 60,000 में उसको सेल कर देते हैं। लिजन बोलते हैं 60,000 स्पिरिचुअल पिल, अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकता हो। फिर गोल्डन एनर्जी का गैंग का बंदा बोलता है कि 65,000 कैसा रहेगा। फिर से उधर यूज छिड़ जाता है, एक बोलता है 68,000 तो दूसरा बोलता है कि 72,000। तो बंदा बोल रहा होता है कि मुझे पता है एक स्पिरिचुअल ट्रेजर के लिए इतना तो कोई देना नहीं चाहेगा, लेकिन सब लोग लीजर के सामने शो ऑफ करना चाहते हैं। उधर नीलामी ऐसा ही चलता रहता है। एक बंदा बोलता है कि जाओ कुन, हमारा मेन गोल है कि स्पिरिचुअल पिल को खरीदना और एक भी पैसा बाकी चीजों में मत गवाना। उस ट्रेजर का प्राइस 80,000 पहुंच जाता है। लीजन बोलती है कि और इसको कोई ज्यादा में खरीदना चाहता है। पब्लिक चुप रहती है, इसलिए वो 80,000 का ही बिक जाता है। फिर लीजन थर्ड आइटम का अनाउंस करती है जो कि होता है ह्यूमन लेवल मार्शल आर्ट बुक और वो 100,000 स्पिरिचुअल पिल में स्टार्ट होता है उसका दाम। उसको देख के पब्लिक बोलने लगती है कि यार ये तो बेस्ट मार्शल आर्ट बुक है जो कि हमारे एंटर सिटी में है और हमारे सिटी में उतना ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है जिसको इस बुक के पावर के बारे में पता है। लिनियन बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है इस बुक का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है क्योंकि सब लोग इसका प्राइस को बहुत ही ज्यादा ही बोल रहे हैं और वीआईपी एरिया से ही लोग बोल रहे हैं। उस बुक का वैल्यू 150,000 तक पहुंच जाता है। लिजन बोलती है कि और कोई है जो कि 150,000 से ज्यादा इंक्रीज करना चाहेगा। अपना हाथ खड़ा करता है और बोलता है कि 150,000। जुएर उसको रोक देती है और बोलने लगती है कि ब्रदर तुम क्या कर रहे हो, तुमको पता भी है। जुएर बोरी होती है, ब्रदर अगर तुम हमारा लीन फैमिली को बेच भी देते हो तो तुमको इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। लिनियन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बस देखो। लिजन बोलती है कि ऐसा लगता है ये लिनियन के पास जाने वाला है, लेकिन दूसरा बंदा खड़ा होकर बोलता है कि 160,000। फिर उधर की पब्लिक भी एकदम पागल हो जाती है और उसको 195,000 तक पहुंचा देती है। बंदा बोल होता है कि थर्ड अल्टर शांत हो जाइए, हम लोग उस बुक को इतने ज्यादा प्राइस में नहीं खरीदना है क्योंकि उस बुक का वैल्यू उतना भी नहीं है और मेन गोल फाइनल में ही आएगा, इसलिए हम लोग को शांति से रहना चाहिए। ऑर्डर बोलते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमको इतना ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, चलो हम लोग फिर भी एक बार लगा लेते हैं ताकि वो लड़का ज्यादा पैसा में बोले और उस लड़के का नुकसान ही हो जाए। ऑर्डर बोलता है कि 210,000। फिर हम लोग चैंगजू को देखते हैं जो कि लिनियन को मना कर देती है। चैंगजू बोरी होती है अगर रुक जाओ, ये लोग तुम्हारा पैसा खर्चा करवाना चाहते हैं इसलिए इधर ही रुक जाओ, ये लोग बस तुमको फुल बनना चाहते हैं। जोरी बोलती है कि ब्रदर रुक जाओ, प्राइस को इतना ज्यादा इंक्रीज मत करो। तो लिनियन बोलता है कि हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, रुक गया मैं। ऑर्डर बोलने लगता है लिनियन को कि लड़के क्या तुम प्राइस को इंक्रीज करना नहीं चाहोगे इससे आगे। लिनियन बोलता है कि नहीं, इससे आगे मैं जाना नहीं चाहता, ऐसा लगता है इस बुक की जरूरत ज्यादा आपको है, आप तो वैसे भी 3 अल्टर में से एक हो, मुझे माफ कर देना अगर मैंने कोई गलती किया है तो। ओल्डर बोल रहा होता है कि ये बास्टर लड़के ने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। लियूजन भी उधर हंस रही होती है और बोल रही होती है कि ये लड़का सच में अनएक्सपेक्टेड है। फिर उधर फाइनली लिनियन का 9 मार्शल आर्ट पिल आ जाता है। लियूजन बोल रही होती है कि हम लोग 2 दिनों से इसको प्रमोशन कर रहे थे। लिनन भी अपना आइटम को देख के खुश हो जाता है। फिर लियूजन बोल रही होती है कि इस 9 मार्शल आर्ट पिल को देखो, पहले जो हम लोगों ने एक मार्शल आर्ट पिल को बेचा था ना वो भी इनमें से एक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, पहले जो मार्शल आर्ट पिल था ना उसका क्वालिटी और इसका क्वालिटी सेम है क्योंकि इस सबको एक ही अल्केमिस्ट ने बनाया है। वो बोल रही होती है कि हम लोग इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, एक ग्रुप में 3 पिल रहेगा और इसका प्राइस 150 एलेक्जर से स्टार्ट होगा। सब लोग रेडी हो जाओ, मार्शल आर्ट पिल का ऑफर आने वाला है, अगर तुम लोग इसका अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो तो तुमको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ये पब्लिक उसको 270,000 तक ले जाते हैं। लिनन ये सब देख के बोल रहा होता है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, इधर जितने भी अल्केमिस्ट हैं सब लोग पैसे वाले हैं। उसका दाम 320,000 तक पहुंच जाता है। लियूजन बोलने लगती है कि हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिला है, इस बिल को रिफंड किया है, वो कहीं भी नहीं आने वाला है इधर बेचने के लिए फिर से, इसलिए तुम लोग के पास लास्ट चांस है इसको खरीदने का, जल्दी ही खरीद लो इसको, चांस को मिस मत करो। लिनन अपने मन में बोल रहा होता है
है कि ये जब भी अपना मुंह खोलती है झूठ ही बोलती है। चलो कोई फायदा नहीं, मुझे तो अपना पैसा मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है 1 मिलियन तो मिल ही जाएगा, लेकिन इतना पैसा मिलने का क्या फायदा, मुझे अपना सारा पैसा तो ड्रैगन ब्लड को खरीदने में लगाना है। फिर हम लोग लास्ट आइटम को देखते हैं जो कि सेकंड लेवल का इमेज होता है और उसका स्टार्टिंग प्राइस ही 200,000 एलिक्सर होता है। लिनन उसको देख के बोल रहा होता है कि अरे ये तो 2 लेवल का एरे है, ये तो मुझे चाहिए था, लेकिन इसका प्राइस इतना ज़्यादा कम क्यों है। चैंगजू बोल रही होती है सेकंड लेवल का फर्गसन, इसका प्राइस तो मिलियन में होना चाहिए, इसका प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा कम है। लिनन बोल रहा होता है कि 400,000 1 मिलियन, चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका प्राइस 300,000 तक पहुंच जाता है, जो कि होता है एक यंग मास्टर जो कि लियानियन सेक्टा होता है। बंदे लोग बोल रहे होते हैं कि इसने किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन पिक्चर में कर रहा है, इसका मतलब ये बस पिक्चर के लिए ही आया था। लेकिन जो पिक्चर वाला एल्डर होता है ना, वो बोलता है कि 320,000 और उस बंदे और उस एल्डर में एकदम युद्ध छिड़ जाता है। वो वैसे ही अपना प्राइस को बढ़ाते रहते हैं और वो बंदा 550,000 तक पहुंच जाता है। जो थर्ड एल्डर होता है वो बोल रहा होता है कि पहले ही मैं छोटे लड़के की वजह से इतना सारा पैसा गवा चुका हूँ, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो सच में मैं कंगाल हो जाऊंगा। लिनन उधर अजीब गरीब हरकत कर रहा होता है तो उसकी बहन बोल रही होती है भाई तुम ठीक तो हो ना। थर्ड एल्डर उस बंदे को बोल रहा होता है कि मास्टर चेंग जाओ, तुम एक हीरो हो, मैं तुमसे कैसे फाइट कर सकता हूँ, चलो तुम ही जीते। बंदा बोल रहा होता है कि थैंक यू एल्डर, इस पेंटी को मैं ले रहा हूँ, इस पेंटी को मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साला उधर लिनन चुप के बैठा होता है और 60,000 बोल देता है तो सब लोग एकदम शौक में चले आते हैं। जुएर बोलती है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। लिनन बोलता है कि टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जो लड़का होता है वो बोलता है कि 6,000 एंड 200,000 और मन में बोल रहा होता है कि ये लड़का कहाँ से आ गया। लिनन सीधा 70,000 बोल देता है। चैंगजून एकदम गुस्से में चला आता है तो उसके बंदे लोग उसको शांत करवाने लगते हैं। ऊपर से उस बंदे को देख के आराम से खुश हो रहा होता है। चैंगजून का आदमी बोल रहा होता है कि यंग मास्टर आपको इधर कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंजन बिजनेस का टेरिटोरी है, हम लोग को इधर से दूर ही रहना चाहिए। फिर ल्यूजन अपने इशारों में थोड़ा हंसने लगती है और लड़का कहता है कि चलो इस लड़के को छोड़ देता हूँ मैं और देखता हूँ कि ये लड़का कितने प्राइस तक जा सकता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता ये लड़का कहाँ से आया है, दिखने में तो एक गरीब लड़के जैसा दिख रहा है, देखते हैं तुम आखिरी में पैसा दे पाते हो नहीं दे पाते हो। उधर ल्यूजन बोल रही होती है कि कोई इसका प्राइस को और भी ज्यादा हाई में खरीदना चाहेगा। उधर जुएर बोल रही होती है कि भाई तुम ठीक तो हो ना। लिनन बोल रहा होता है टेंशन मत लो मैं ठीक हूँ। उधर बेल बजता है और जुएर उधर रोने लगती है और बोल रही होती है अभी मेरे भाई इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगा तुम। लिनन बोलता है कि तुम बस मेरे पीछे हो, हम लोग पैसे दे के आते हैं। जुएर बोलते हैं कि क्या सच में तुम जा रहे हो। लिनन ल्यूजन के पास जाता है और अपने बहन को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है और ल्यूजन भी मन में सोच रही होती है कि पूरे स्टेज पर इस लड़की से ज्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं था। फिर जुएर भी जाके बोलने लगती है कि हेलो जुएन सिस्टर। ल्यूजन बोलती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो और लिनन को बोल रही होती है कि ब्रदर लिनन हम लोगों ने तुम्हारा मार्शल पिल को बेच दिया और उसका प्राइस 1.2 मिलियन में पहुंच गया है। ये सुन के जुएर बोलने लगती है कि मार्शल पिल ब्रदर लिनन वो मार्शल पिल तुम्हारा था क्या। ल्यूजन बोलती है कि सिस्टर जॉन तुमको नहीं पता तुम्हारे भाई ने मार्शल पिल को बेचा था। कहता है कि इट्स ओके, मैं उसके साथ बाद में बात कर लूंगा। फिर ल्यूजन लिनन को सेकंड लेवल का एरे देने लगती है और बोल रही होती है कि तुमने इसको खरीदा था और उसके बाद तुम्हारे पास 320,000 एलिक्सर बचा हुआ है। लिनन उसको थैंक यू बोलता है और ल्यूजन बोल रही होती है कि तुमको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो बोल रही होती है कि बाय द वे मुझे तुमको कुछ बताना था, तुमने थर्ड एल्डर और लड़का के साथ भी पंगा ले लिया है, इसलिए तुमको थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा अभी से। लिनन बोलता है कि तुमको क्या लगता है वो लोग मेरे ऊपर अटैक करने वाले हैं। ल्यूजन बोलती है कि हाँ वो लोग कर सकते हैं, लेकिन चैंग सिटी में तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तुम बाहर जाओ तब वो लोग कर सकते हैं शायद से। लिनन मन में सोच रहा होता है कि अगर आसपास कोई नहीं होगा तो चलो छोड़ो, चैंग जी बाहर आके मुझे बचा लेगी उसमें क्या है, लेकिन रुको मेरे साथ तो जुएर है और मैं जुएर को इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। फिर लिनन ल्यूजन से एक मदद मांगता है और कहता है कि सिस्टर जॉन क्या आप मेरा एक मदद कर सकते हैं, क्या मेरे सिस्टर को आप अब मेरे टाउन भेज सकते हैं क्या। अगर आप मेरे सिस्टर को जंगचोंग टाउन भेज दें तो मेरा बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगा। ल्यूजन बोलती है तो तुम जंगटाउन से आए हो। फिर वो मन में बोल रही होती है कि तो ये लड़का इतने छोटे से जगह से आया है। जुएर बोलती है ब्रदर मैं अकेले जाना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, अगर मैं अकेले चले जाऊंगी तो तुम डेंजर में पड़ जाओगे। लिनन बोलता है कि तुम्हारे ब्रदर को अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि करना है, तुमको सिस्टर जॉन को फॉलो करना चाहिए ताकि वो तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। ल्यूजन भी बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर ल्यूजन है ना, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगी, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। लिनन बोलता है कि तुमको तो पता है कि तुम्हारा भाई कभी भी झूठ नहीं बोलता, तुम टेंशन मत लो। तो जुएर उसके बातों के ऊपर एग्री कर लेती है। फिर हम लिनन को देखते हैं जो कि जा रहा होता है। लिनन के सामने थर्ड एल्डर और जंगचोन लड़का आ जाता है। वो एल्डर जिन बोल रहा होता है कि लड़के तुम इतना ही पागल मत बनो, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या क्या होगा उसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लिनन बोलता है कि अरे नहीं मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे साथ क्या होगा। एल्डर जिन समझाओ ना तुम क्या बोल रहे हो। वो एल्डर एकदम गुस्से से लाल पीला हो जाता है। फिर हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं लिनन घर के अंदर बैठा होता है और बोल रहा होता है कि वो कह रहा होता है मुझे पता है वो लोग किसी न किसी को तो जरूर भेजेंगे मुझसे फाइट करने के लिए, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है, पहले मेरे बहन को घर पहुंचने दो उसके बाद मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। लेकिन
लेकिन चलो उसके बारे में थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और देखते हैं फॉर्मेशन को। इस फॉर्मेशन को मैंने बहुत ही ज्यादा पैसा देके खरीदा है। लिनन उसको देख के थोड़ी देर उधर लुढ़क जाता है और बोल रहा होता है कि अरे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। चैंग जी उधर आ जाती है और बोलती है ये तो बस सेकंड लेवल का एरे है और बस तुम इतना भी कर सकते हो। एरे होती है कि तुम रेड कर्व को देखकर उसके सहारे अपना सोल पावर को रन करो। लिनन बोलता है मैं इसको कैसे याद कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चैंग जी बोल रही होती है कि इसलिए मैंने तुमको गिरने की प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, एरे मैजिक इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है। लिनन बोलते हैं हाँ मैंने उसको प्रैक्टिस तो किया था। फिर हम लोग देखते हैं उधर रात हो जाता है। लिनन ऐसा ही करता रहता है और कहता है कि मैंने इसको 50 बार कर लिया है लेकिन अभी तक मैंने इसका 1/3 को ही कंप्लीट कर पाया है, अभी मैं क्या करूं बोलो। चैंग जी बोरी होती है कि ऑफ कोर्स एक मोस्टर बीस्ट को सोल बीस्ट कहना अच्छा होगा क्योंकि जब वो लोग बढ़ते रहते हैं तो उन लोगों का सोल पावर भी बढ़ता रहता है, लेकिन उन लोगों को फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं होती है। लिनन बोलता है कि मैं इस पिक्चर को बाद में देख लूंगा, अभी टाइम हो चुका है कि इधर से बाहर जाने का। लिनन रूम से बाहर आ जाता है और चलन लगता है और देखता है कि उसके पीछे कोई पीछा कर रहा होता है उसको। और लिनन मन में बोल रहा होता है कि एक्चुअली तुमको छुपने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमको ऐसी जगह लेके जाऊंगा जिधर की तुमको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। उधर से दौड़ने लगते हैं और जितने भी लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि जल्दी करो, लड़का दौड़ रहा है, हमको उसका पीछा करना होगा। लिनन उन लोगों को जिधर लेके आना चाहता था उधर आ जाता है। फिर लिनन को वो लोग घेर लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि लड़के तुमको क्या लग रहा था तुम इधर से बच के चले जाओगे। लिनन बोलते हैं मास्टर चंग जाओ, रियली तुम्हारा इंटेंशन बहुत ही खराब है, जब मैं सिटी के बाहर जा रहा हूँ तभी तुम मुझसे फाइट करने के लिए आए हो। चंग जाओ बोलता है कि मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि तुम इस सिचुएशन में शांत खड़े हो, लेकिन तुम जैसा भी कर लो जो भी कर लो मैं तुमको इधर खत्म कर दूंगा, तुम्हारा स्टोरी आज खत्म होके ही रहेगी। चंग जो अपने पावर को एक्टिवेट करता है। लिनन बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है तुम 6 स्टार के मार्शल आर्टिस्ट हो। चंग जो बोल रहा होता है कि लड़कियां मुझे तुमको देख कर हंसी आ रही है, तुम बस 4 स्टार के मार्शल आर्टिस्ट हो और तुम मुझे मारना चाहते हो। चंग जो के बंदे लोग लिनन के ऊपर अटैक करने लगते हैं लेकिन लिनन सबको फोड़ देता है। ये देख के चंग जो अपना मुंह खुला का खुला रह जाता है। लिनन बोलता है भी तुम्हारी बारी है। चंग जो बोल रहा होता है कि इधर क्या हो रहा है, इतना जल्दी कैसे हो सकता है, लड़का इतना फास्ट कैसे हो सकता है। लिनन बोलता है कि एक बंदा बहुत ही ज्यादा फास्ट है लेकिन ये तो कोई तारीफ नहीं लगता, चलो मैं तुमको माफ कर देता हूँ आज। फिर लिनन विंड थंडर फिस्ट का उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोल रहा होता है कि एक लड़का जो कि मरने वाला है उसके लिए सब कुछ माफ कर दूंगा मैं। और लड़का उठ के खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि वो लड़का बस 4 स्टार का मार्शल आर्टिस्ट है लेकिन उसका स्ट्रेंथ मुझे भी हरा सकता है। लिनन अपना तियांसल सील का यूज करने लगता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और वो लड़का उस बार को रोक भी नहीं पा रहा होता है। फिर लिनन अचानक से चिन स्लैश का यूज करने लगता है और वो लड़का भी सैंड डांस ओवरऑल स्काई का यूज करने लगता है। दोनों का फाइट देखने लायक होता है। वो लड़का बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा पावरफुल सोल कैसे हो सकता है। फिर वो लड़का अपना सोल को समन करता है जो कि एक डिफेंस तरह का सोल होता है। लिनन उसके स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है और उसका ढाल टूट जाता है और वो लड़का 3 पैर को चीरते हुए दूर गिरता है। लिनन बोलता है कि अभी तुमको समझ में आ गया क्या, मैं तुमको क्या बोल रहा था कि आज तुम मरने वाले हो। और लड़का बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही जल्दी प्राउड कर रहे हो लड़के, अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो तुम्हारी लिन फैमिली बिल्कुल भी नहीं बच पाएगी। तुमको एल्डर जिन के बारे में पता है, उन्होंने ऑलरेडी तुम्हारी फैमिली के ऊपर बहुत सारे बंदे भेज दिया है अटैक करने के लिए। सुनकर लिनन उस बंदे को पूरा खत्म कर देता है और बोल रहा होता है कि चंग जी जल्दी से मेरा मदद करो, जैसे भी करके मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना है। चंग जी बोल रही होती है कि ऐसा लगता है ये सब उसके फैमिली की गलती है और पहली बार मैं इस लड़के को ऐसा रूप में देख रहा हूँ। चंग जी बोलती है कि अगर तुमको जल्दी घर जाना है तो मुझे तुम्हारा बॉडी की जरूरत पड़ेगी। तो लिनन अपना फुल बॉडी का कंट्रोल उसको दे देता है। लिनन हवा में उड़ने लगता है और बोल रहा होता है कि मैं तुमको दिखाता हूँ कि ओलियन कल्टीवेशन बेस में पहुंचने के बाद स्पीड कैसा होता है। लिनन बहुत ही स्पीड में चलने लगता है और सुबह होते हुए उधर पहुंच भी जाता है। पहुंचते ही लिनन के बॉडी से चंग जी बाहर आ जाती है और लिनन बोल रहा होता है कि सो फर्स्ट मैं इतनी जल्दी घर पहुंच गया। वो कह रहा होता है कि लेकिन हमारा सिटी तो बहुत ही ज्यादा शांत लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि इधर कुछ भी हुआ है, क्या चंग जो ने मुझसे झूठ बोला था। चंग जी बोलती है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसने तुमको झूठ ना बोला हो, हम लोग इधर जल्दी पहुंच गए क्योंकि हम लोग का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लिनन बोलता है कि तुमने सही कहा। फिर लिनन घर की तरफ दौड़ने लगता है और बोल रहा होता है कि मैं जल्दी से घर जाता हूँ और सारा प्रिपरेशन कर लेता हूँ। फिर लिनन अपने फादर के पास जाता है। उसके फादर बोल रहे होते हैं कि बेटे तुम इतनी जल्दी आ गए, जुअर तो बोल रही थी कि तुमको कुछ करना है इसलिए तुमको थोड़ी दिन लगेगा उधर आने में। फिर लिनन बोलता है कि डैड ये लो 10,000 स्पिरिचुअल पिल जिसको मैंने चैंगयांग सिटी से रिडीम किया है। ये सुनकर उसके फादर का मुंह एकदम खुला खुला रह जाता है और वो बोल रहे होते हैं कि ऐसा लगता है इस बार तुमको एक अच्छा रेट में एक्सचेंज हुआ है। लिनन बोलता है कि हाँ मेरा एक 3rd रैंक के अल्केमिस्ट मिला था और उसको मैंने अपना फ्रेंड बना लिया तो उसने मुझे डिस्काउंट भी दे दिया। उसके फादर बोलते हैं कि जाओ यान तुम 3rd रैंक के अल्केमिस्ट मिले थे लेकिन इसका रेशियो देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे सच बोल रहे हो, जल्दी से जल्दी मुझे सच बोलो। लिनन मन में बोल रहा होता है कि मैं इसको अच्छे से नहीं गिना था, ऐसा लगता है कि मैं अपने डैड को मूर्ख नहीं बना सकता। लिनन बोल रहा होता है कि डैड मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों पर भरोसा करो। वो कह रहा होता है कि मैंने एक मास्टर को पहचान लिया है और मेरे पास अभी बहुत सारा मास्टर स्पिरिट पिल है।
ये सुन के उसके डैड फिर से मुंह खोल लेते हैं। लिनियन बोल रहा होता है कि मैं पहले सोच रहा था कि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन अभी मैं आपको स्पिरिट पिल दे सकता हूँ और इसको तुम यूज भी कर सकते हो। उसके फादर बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हारा मास्टर ने इसे पिल दिया है तो तुमको ये पिल को अपने लिए यूज करना चाहिए। तुम ही हमारी फैमिली की होप हो, अगर तुम इसको यूज करोगे और स्ट्रांग बनोगे तो हमारी फैमिली ही ज़्यादा आगे बढ़ेगी। तुमको याद ही होगा। लिनियन बोलता है कि डैड आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही ग्रो कर लूंगा। फिर लिनियन ज्वेर के पास जाता है। ज्वेर बोल रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा वरी हो रही थी, लेकिन मुझे खुशी हुआ कि तुम सेफली आ गए घर। लिनियन बोलता है कि सब कुछ ठीक है, मैंने तुमसे कहा था ना मैं सेफली घर आ जाऊंगा, लेकिन तुमको याद होगा कि मैं तुमको क्या बोला था, तुम अभी कुछ दिन बाहर नहीं जा सकती हो, तुमको घर में ही रहना पड़ेगा। ज्वेर बोलती है क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या? लिनियन बोलता है कि जॉन चुन गैंग इधर घूम रहे हैं। जॉन चुन गैंग लिन फैमिली के सामने आ चुके होते हैं। लिनियन भी घर के बाहर आ जाता है तो एल्डर जिन उसको देख के एकदम शौक में पड़ जाता है और कहता है कि लड़के तुम इधर क्या कर रहे हो? लिनियन बोलता है कि ये मेरा घर है और मैं इधर नहीं होऊंगा तो कौन होगा? वो कह रहा होता है कि तुमको ये तो नहीं लग रहा कि जंगजन मुझे मारने के लिए आ रहा था, लेकिन वो फेल क्यों हो गया? ये सुन के एल्डर एकदम चुप का चुप रह जाता है। लिनियन बोल रहा होता है क्योंकि मैंने उसको मार दिया है, तुम्हारा मिशन एकदम खत्म हो गया। एल्डर जिन बोलता है तुमने चैंगजन को मार दिया, इम्पॉसिबल, तुम उसको कैसे मार सकते हो, इम्पॉसिबल है। लिनियन उसके ऊपर कूद देता है और बोल रहा होता है कि तुम अपने आंखों से देखो कि आज तुम भी कैसे मरने वाले हो। पीछे से उसके फादर बोल रहे होते हैं कि जिन यान रुक जाओ। फिर वो एल्डर भी लिनियन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लिनियन के फादर उसको रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन ज्वेर उधर आ जाती है और बोलती है कि फादर आप उधर मत जाइए, लिनियन उसको संभाल लेगा। लिनियन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि उन दोनों की बार एकदम कैंसिल हो जाता है। ये देख के एल्डर बोल रहा होता है कि छोटा बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तो लिनियन थोड़ा पीछे होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और बोल रहा होता है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। एल्डर जिन बोल रहा होता है कि ह्यूमन लेवल मार्शल आर्ट वो उतना ज्यादा लेवल का कैसे हो सकता है। तो दोनों अपने अपने एनर्जी को बाहर निकल के एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। पब्लिक उन लोगों को देख रही होती है और बोल रही होती है कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारा मास्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा लिन फैमिली में, पूरा लिन फैमिली में वो एक ही बंदा है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिर उन दोनों के अटैक से उधर धुआं हो जाता है और एल्डर जिन सोच रहा होता है कि इस लड़के का पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मुझे थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचना पड़ेगा। वो कह रहा होता है कि बच्चे तुम इस बार जीत गए, लेकिन तुम बस वेट करो और देखो, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। लिनियन बोलता है एल्डर जिन आप टेंशन मत लो, मैं किधर भी नहीं जा रहा। एल्डर जिन बोल रहा होता है अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हारे पास एबिलिटी भी होना चाहिए। फिर लिनियन का ड्रैगन एल्डर के सामने आ जाता है और उसके सीने को एकदम चीर देता है। एल्डर के बंदे लोग बोल रहे होते हैं कि थर्ड एल्डर खत्म हो चुके हैं, जल्दी से इधर से भाग जाओ। लिनियन के फादर भी अपने बंदों को कमांड देते हैं कि जाके उन लोग को पकड़ो, किसको भी भागने मत दो। और वो बोल रहे होते हैं कि लिनियन का स्ट्रेंथ सच में सुपर इंप्रेसिव है, उसने मुझे कब का हरा दिया है। और वो जाके भी कहते हैं कि तुम्हारा स्ट्रेंथ मुझे सरपास कर चुका है ऑलरेडी, ऐसा लगता है कि तुम अपने अंकल की सीट को आराम से छीन सकते हो। ये सुनकर लिनियन थोड़ा सरप्राइज होता है और वो फादर से जाकर बोल रहा होता है कि फादर मुझे नहीं चाहिए वो सीट, आप उसको संभालो, मुझे नहीं चाहिए वो सीट, वैसे भी मेरा काम है कल्टिवेशन करना, मैं सिर्फ वो सीट को लेके क्या करूंगा। उसके फादर बोल रहे होते हैं कि बच्चे तुम सच में एक इडियट हो। फिर लिनियन घर के अंदर आकर बोल रहा होता है, लिनियन बोल रहा होता है कि इस बार मुझे बहुत सारा चीजें मिल गया, मैंने उस 3 एल्डर की सोल को एब्जॉर्ब कर लिया और उसके साथ साथ 100,000 स्पिरिट पिल भी मिल गया और मुझे एक बुक भी मिल गया, 3 स्लेट्स ऑफ ग्रेट स्पिरिट। लेकिन मुझे भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा और ब्लू बर्ड एरे को सक्सेसफुल करने में। फिर हमारे ज्वेर को देखते हैं जो कि लिनियन के रूम के सामने आ जाती है और बोल रही होती है कि लिनियन बोलते तो बाहर आ जाओ, तुम लोग को डिस्कशन हॉल में वेट कर रहे हैं वो लोग, तुमको जल्दी जाना पड़ेगा। लिनियन जाकर देखता है कि उधर सिस्टर जॉन और मास्टर जाओ भी आए होते हैं। तो लिनियन जाके उससे हेलो बोलते हैं और कहता है कि तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। लियू जॉन बोलती है कि मैंने सुना है तुमने थर्ड एल्डर और लियू जॉन को खत्म कर दिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होगा। लिनियन बोलता है सिस्टर जॉन मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं बस थोड़ा लकी था इसलिए मैं जीत गया। फिर वो लियू जॉन बोल रही होती है ब्रदर मैं इधर आई हूँ कि तुमको बताने के लिए कि तुम्हारा फैमिली को चैंगयांग सिटी में जल्दी से जल्दी मूव कर लेना चाहिए। लिनियन बोलता है सिस्टर जॉन क्या लिनियन मैन और जैन ग्वांग गैंग स्टार्ट हो गई है क्या? लियू जॉन बोल रही होती है कि जब मैं सिस्टर ज्वेर को छोड़ के जाने वाली थी तब मैंने देखा था कि उन दोनों फैमिली ने डिस्कवर कर लिया है कि उन दोनों का लाइफ कार्ड एकदम ब्रोकन हो चुका है। ये सुनकर लिनियन बोलता है कि लाइफ कार्ड अभी एक ऐसा चीज है, बता रही होती है कि लाइफ कार्ड में एक इंसान का ऑरा सील होता है, जब एक इंसान का मौत हो जाता है तो लाइफ कार्ड भी टूट जाता है और बाकी लोग भी जान जाते हैं कि उनका मौत हो चुका है। लिनियन बोल रहा होता है तो इसका मतलब इन लोगों को लिनियन मैन और जिन वन को भी उसका सब कुछ पता चल चुका है क्या? लियू जॉन बोल रही होती है कि मुझे जितना पता है लिनियन सेक्ट और जियन वन गैंग इतना भी छोटी मोटी फोर्स नहीं है, जैसे भी करके तुमको इधर से मूव होना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग तुमको जल्दी ही खत्म कर देंगे। जब तुम लोग चैंगयांग सिटी पहुंच जाओ उसके बाद तुम लोग यूनजिन बिजनेस के साथ मिलकर एक अलायंस भी खड़ा कर सकते हो, उसके बाद वो लोग तुमको मारने में थोड़ी तो सोचेंगे। लिनियन बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, इसका मतलब यूनजिन बिजनेस हमारा वेट कर रही है एक अलायंस बनाने के लिए। वो बोलती है हाँ तुमने सही कहा। फिर लिनियन सोचने लगता है कि यूनजिन बिजनेस जो कि उस शहर का 6 फोर्स में से एक है, उन लोगों के पास इतना पावर है कि हम लोग उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिर लिनियन बोलने लगता है कि ओके सिस्टर जॉन, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने हमारा लिन फैमिली को इतना ज्यादा मदद किया, अगर ऐसी बात है तो हम लोग अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे, हम लोग जल्दी से जल्दी उस सिटी में मूव हो जाएंगे। लियू बोलते हैं कि हमको लेट नहीं होना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलो इधर से। फिर उधर के सारे लिन फैमिली के लोग अपना बुरिया बिस्तर बांध के उधर से चलने लगते हैं। लिनियन जाकर सिस्टर लियू जॉन को बोल
रहा होता है, सिस्टर जॉन ये लोग जब चैंगयांग सिटी पहुंच जाएंगे तो आपको ही सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आपको ही उनका देखभाल करना पड़ेगा। लियू जन बोलती है कि क्या हो गया, तुम नहीं जा रहे हो क्या? लिनन बोलता है कि आप लोग चलिए, मुझे इधर कुछ करना है जो कि इधर मैं खत्म करके एक ही दिन में आपके पास पहुंच जाऊंगा। सारे लोग उधर से जा रहे होते हैं। पवेलियन मास्टर लिनन के फादर से बोल रहे होते हैं कि आप चिंता मत करिए, यंग मास्टर ने बोला है कि वो एक दिन में आ जाएंगे, इसका मतलब वो आ ही जाएंगे। लिनन एक पत्थर के ऊपर खड़ा होता है, उन लोगों को जाते हुए देख रहा होता है। उधर चैंग जी आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम इधर क्यों रोक रहे हो, तुम इधर यानमैन और यून गैंग को रोकने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? लिनियन बोलता है कि मुझे पता है मेरा एबिलिटी क्या है और मैं कहीं भी ऐसा चीज नहीं करूंगा जो कि मेरे स्ट्रेंथ से बाहर होगा। क्या तुमको याद है ओल्ड जंग के बारे में? फिर हम लोग देखते हैं कुछ लोग अपना गैंग लेकर आए होते हैं लिन फैमिली के पास और कह रहे होते हैं कि लिन फैमिली कहाँ हो, बाहर निकलो, आज हम लोग तुमको खत्म कर देंगे। चारों तरफ ढूंढने लगते हैं लेकिन उन लोगों को कोई भी नहीं मिलता और वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग भाग चुके हैं। एक आदमी बोलता है हम लोगों ने न्यूज को रिलीज नहीं किया था, उन लोगों को कैसे पता चला इसके बारे में, हम लोगों ने तो न्यूज को सप्रेस करके रखा हुआ था ना। दूसरा बोलता है बेवकूफ किसने उन लोगों को बता दिया होगा, तो वो बोलता है कि इसका मतलब यूनजिन बिजनेस नहीं बताया होगा। हम लोग लिनियन और चैंगजी को देखते हैं। चैंगजी बोरी होती है कि हाँ मुझे याद है ओल्ड जैंग के बारे में जो कि वन स्टार ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट का था। ऑफ कोर्स मुझे पता है तुम उस बुढ़े आदमी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते थे उस टाइम पर। लिनियन बोलते हैं हाँ अभी हम लोग टाउन छोड़ कर जा रहे हैं और मेरे पास लास्ट चांस है उनसे फ्रेंडशिप करने का। फिर लिनियन उस जगह पहुंच जाता है और ओल्ड जैंग को बुरा लगता है। ओल्ड जैंग बाहर निकलता है और बोलता है कि कौन है? बोल रहा होता है ओल्ड जैंग मैं लिनियन हूँ जो कि आपसे बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको कुछ डिस्टर्ब कर दिया है तो मुझे माफ कर देना। बोलने लगता है कि लिनियन तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? लिनियन बोल रहा होता है मिस्टर जैंग अभी मेरे पास बहुत कम टाइम है इसलिए मैं कुछ भी छुपा के नहीं रखूंगा, मुझे कोई हेल्प चाहिए आपसे, इसके बदले में मैं आपका इंजरी को ठीक कर सकता हूँ। और बूढ़ो ये सुनकर थोड़ा शौक हो जाता है और मन में सोच रहा होता है कि ये लड़का है ना जो कि जिसके पास बहुत सारा पोटेंशियल था, लेकिन मेरा इंजरी को कितने सारे अल्केमी मास्टर ने हील कर नहीं पाया, ये लड़का क्या हील कर पाएगा? फिर लिनियन एक मेडिसिन निकालता है और उनको दे देता है और कहता है कि मिस्टर जिंग आप इस मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं, अगर ये मेडिसिन आपका इंजरी को ठीक कर देगा तो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं ये सिटी छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कभी भी मुझे ढूंढना होगा तो चैंगयांग सिटी आ सकते हैं मुझे ढूंढने के लिए। मिस्टर जॉ बोलते हैं कि ओके मैं तुम्हारी बातों को एक्सेप्ट करता हूँ और मेडिसिन को ले लेते हैं। फिर लिनियन भी उधर से चलने लगता है। लिनियन जो कि रास्ते से जा रहा होता है और उधर की पब्लिक बात कर रही होती है लिन फैमिली के बारे में जो कि यूनजिन बिजनेस के साथ टायर अप कर चुकी है और उनके गैंग में शामिल हो चुकी है। लिनियन मन में सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है सिस्टर जॉन ने सब कुछ को मैनेज करके रखा हुआ है और देखो न्यूज भी इधर फैल चुका है। फिर लिनियन अपने डैड के पास पहुंच जाता है। उसके डैड बोल रहे होते हैं कि लिनियन देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है, यूनजिन बिजनेस का लीडर आया है। सिस्टर जॉन उस आदमी को बोल रहा होता है कि लीडर हुआ देखो इस लड़के को जिसके बारे में मैंने बताया था तुमको। लिनियन अपना ग्रेटिंग उनको देने लगता है और बोल रहे होते हैं कि छोटे फ्रेंड तुम बहुत ही अपोलेट हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था लेकिन आज मैंने तुमको देख भी लिया। लिनियन अपने मन में सोच रहा होता है कि यार ये तो यूनजिन बिजनेस का मालिक है और हमारा साथ देने वाला आदमी है। फिर पीछे से कोई कहने लगता है कि लिन फैमिली जल्दी बाहर आओ और हमारे हाथों से मरने के लिए रेडी हो जाओ। सिस्टर जॉन बोलती है कि ये तो लिनियन सेक्ट और यूनियन गैंग लगता है। लिनियन अपने फादर को रोक देता है और बोलता है कि फादर आप इधर से मत हिलना, मैं बाहर जाकर देख के आता हूँ। यूनजिन बिजनेस का लीडर बोल रहा होता है कि अभी अभी जन्म हुआ लड़का किसी से भी नहीं डरता है और वो लिनियन के फादर से बोल रहे होते हैं कि तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारे लिन फैमिली ने हमारे यूनजिन बिजनेस के साथ एक अलायंस फॉर्म कर लिया है तो हम लोग तुम्हारा मदद जरूर करेंगे। बाहर लोग आ चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं कि लिन फैमिली के लोग तुम में बहुत ज्यादा साहस है, तुम लोगों ने हमारे बच्चों को मारा है। दूसरा ये बोलता है कि लिनियन तुमने मेरा थर्ड ब्रदर को मारा है इसलिए मैं तुमको 1000 पीसेस में काट दूंगा। लिनियन बोल रहा होता है कि मास्टर चैंग और मास्टर जिन आप लोगों का कहना सही है, लेकिन वो लोग मुझे मारने के लिए आए थे इसलिए मैंने भी उन लोगों को मार दिया। लेकिन वो लड़का अपना पावर दिखाता है और कहता है कि लिनियन अपना बकवास बातें बंद करो और इधर आ जाओ मारने के लिए। लिनियन भी अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है और बोल रहा होता है कि इस आदमी के पास एक मास्टर लेवल का मार्शल आर्ट होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही पीछे नहीं हटने वाला है, ऐसा लगता है मुझे इन लोगों से लड़ना पड़ेगा। लिनियन पीछे देखता है कि उधर यूनजिन बिजनेस का लीडर भी आ चुका होता है लिनियन को बचाने के लिए। जब वो लड़का लिनियन के ऊपर अटैक कर रहा होता है तो वांग जाके उसके अटैक को रोक देता है। तो लड़का बोलता है कि हमारे और लिन फैमिली के बीच में फाइट है, तुम यूनजिन के बिजनेस के मालिक इधर क्यों घुस रहे हो? लीडर वांग बोल रहा होता है कि लिन फैमिली ने हमारे साथ एक अलायंस फॉर्म कर लिया है, अगर वो लोग मुसीबत में पड़ेंगे तो मैं पीछे बैठ के कैसे देख सकता हूँ। फिर वो जिन बोलने लगता है कि क्या तुम्हारे इंजन बिजनेस हमारे दोनों सेक्स से पंगा ले पाएगी? वांग बोलता है कि अगर तुम लोग करना चाहते हो तो करके देख लो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी दो फैमिली क्या कर पाती है। फिर वो चैंग बोल रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ मास्टर जुआंग को संभालने के लिए, तुम जाओ और छोटे बच्चे को संभालो। लिनियन भी फॉर्म में आने लगता है फाइट करने के लिए, लेकिन उधर लियू जन आ जाती है और बोलती है कि तुमको उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जुएर और उसके फादर को देखते हैं जो कि ऊपर से सब देख रहे होते हैं और जुएर बोल रही होती है कि डैड हमारे फैमिली का कोई ओरिजिन नहीं है कि अभी तो हमारे साथ यूनजिन बिजनेस में मिल चुकी है और उसके साथ साथ सिस्टर जॉन भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। उसके फादर बोलते हैं कि हमारे फैमिली का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हमारे पास लिनियन है जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यूनजिन बिजनेस और लियू जॉन हमारा हेल्प कर रहे हैं क्योंकि बस तुम्हारे भाई की वजह से। जुएर बोलती है कि हाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और टैलेंटेड भी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके फादर बोलते हैं कि तुम छोटी बच्ची, तुम हमेशा ही एरोगेंट बात करती हो, लेकिन लिनियन तो सच में एक जीनियस है। जुएर इसे उनको बोलती है क्या कहा डैड आपने उसको जीनियस बोला, लेकिन आपके मुंह से इतना ज्यादा तारीफ मैंने
मैंने कभी नहीं सुना था। उसके फादर बोल रहे होते हैं कि तुम लिनन को देखो, 3 स्टार वॉरियर में से कैसे 4 स्टार बन गया और तुमको जीनियस नहीं लगता क्या? जूयर बोलती है हाँ उसने इम्प्रूव तो कर लिया है, लेकिन उसने इतने कम टाइम में कैसे कर लिया? उसके फादर बोलते हैं कि मुझे क्या पता, लिनन एक छोटा बच्चा है जिसके पास अपना स्टोरी है। फिर जूयर पूछने लगती है कि डैड आपको क्या लगता है लिनन और दोनों सेक्ट को कुछ नुकसान पहुंचा पाएगा? वो बोलते हैं कि लिनन उन लोग को खत्म नहीं कर रहा, वो लोग खुद ही खत्म होने के लिए आए हैं इधर। फिर जूयर मन में सोच रही होती है कि लिनन सच में मैजिकल है, मैं देखना चाहती हूँ कि वो कैसे 2 बड़ी फैमिली को डिस्ट्रॉय करता है। फिर लिनन की फादर घर के अंदर चलने लगते हैं और उसको भी आने के लिए बोलते हैं, लेकिन जूयर बोलती है कि नहीं फादर मैं अभी नहीं जाऊंगी, मुझे फुल मैच देखना है। उसके फादर बोल रहे होते हैं कि आज लिनन की तरफ 2 पावरफुल एल्डर हैं जो कि लिनन को फाइट करने नहीं देंगे, सब कुछ वो संभाल लेंगे आज। मुझे उसके फ्यूचर के बारे में सोचते ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट फील होता है। फिर हम लोग फाइट में देखते हैं सब लोग अपना अपना पावर दिखा रहे होते हैं। लिनन उन लोग को देख के बोल रहा होता है अगर मैं सिस्टर जूयर को उन लोगों से कंपेयर करूँ तो वो उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन उसका स्पिरिचुअल फायर और उसका स्पिरिचुअल पावर के साथ वो उन लोग को टक्कर दे सकती है। वो कह रहा होता है कि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उन लोगों से फाइट करने के लिए कोई ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है, कोई 8 स्टार नहीं तो 9 स्टार का बंदा भी उनको आराम से खत्म कर सकता है। लीडर हुआंग बोल रहे होते हैं कि अगर तुम दोनों ट्राई करना चाहते हो तो हम लोग भी माइंड नहीं करेंगे। ये दोनों भी तो सोच रहे होते हैं कि हमारे सामने खड़े हुए लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, अगर हम लोग उनसे फाइट करते हैं तो हमारे मौत से सामना हो सकता है। चैन बोल रहा होता है कि लिनन तुमको क्या लगता है यूनजिन बिजनेस तुमको हमेशा प्रोटेक्ट करती रहेगी? ये दोनों से भाग जाते हैं और एल्डर हुआंग बोल रहे होते हैं लिनन को कि लिनन ये लोग हार नहीं मानने वाले हैं बिल्कुल भी, इसलिए तुमको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ये लोग तुम्हारे ऊपर कहीं भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि तुम चेंगिंग सिटी को छोड़ के किधर भी मत जाना। लिनन बोलता है कि थैंक यू मास्टर हुआंग मुझे बताने के लिए, मैं ये सब चीजों को ध्यान में रखूंगा। फिर हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि बात कर रहा होता है कि एल्डर जिन हमको थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा, हम लोग उनको ऐसे नहीं मार सकते। जब तक वो लोग चैंग सिटी में है और उनके साथ यूनजिन बिजनेस है तो हम लोग तब तक कुछ भी नहीं कर सकते हैं उनका। मास्टर जिन बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे डिटेल में समझाओ। चैंग बोल रहा होता है कि हमको एक बंदे को हायर करना पड़ेगा और लिन फैमिली के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। जब लिनन सिटी छोड़ के जाएगा तभी हम लोग उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। हम लोग 1 महीने के बाद देखते हैं लिनन अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो फाइनली 5 स्टार का मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। फिर लिनन ट्राई करने लगता है एरे को सॉल्व करने की। लिनन जब उस एरे को सॉल्व करता है तो उसके अंदर से एक ब्लू बर्ड निकलता है और उसको देख के लिनन थोड़ा डर जाता है और लिनन उस बर्ड को देख के बोल रहा होता है कि अरे इस ब्लू बर्ड को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक 8 स्टार के मार्शल आर्टिस्ट को तो आराम से हरा दूंगा। चैंग जी उधर आके बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हो, लेकिन तुमको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लिनन बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत सारा चीजें हैं जो कि अभी करना है। फिर हम लोग लियू जान को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि क्या तुम फर्स्ट रैंक के एल्केमी में जा रहे हो, लेकिन क्या तुम पिल को रिफाइन कर सकते हो? लिया बोलता है कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैं इधर आई हूँ आपसे पूछने के लिए कि क्या आप मुझे थोड़ा कंपनी दे सकते हैं एल्केमी गिल्ड में। लियू जान बोल रही होती है कि मुझे पता है तुम्हारा सोचने की तरीका बहुत ही अच्छा है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको कंपनी दूंगी। फिर लीना उसके साथ एल्केमी गिल्ड की तरफ चलने लगता है। हम लोग पिछले वाले लड़कियों को देखते हैं जिसको लीना ने वार्निंग देकर छोड़ दिया था। वो आदमी बोल रहा होता है कि यूनली उस लड़के को देखो, वो लड़का फिर से इधर आ गया, अभी हम लोग क्या करें उस लड़के के साथ। यूनली अपने बंदों को बोलता है कि तुम लोग इधर वेट करो, मैं जा रहा हूँ ब्रदर फैंग को ढूंढने के लिए, ओही इसको संभालेगा अभी। ली जॉन लिनन को लेकर अंदर जा रही होती है और उसको समझा रही होती है कि इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर है जो कि फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक और थर्ड रैंक की होती है। फिर उधर एक बंदी आ जाती है सिस्टर जॉन को ढूंढते हुए, उसका नाम रुयर होता है। सिस्टर जॉन जाके उससे बातें करने लगती है और बोल रही होती है कि रुयर तुम भी इधर आए हो टेस्ट देने के लिए। तो लिनन से भी उस लड़की को मिलाने लगती है जो कि उसका ही कजन होता है। रावियन जाकर लिनन के पास खड़ी हो जाती है और पूछने लगती है कि तुम ही हो ना जिसने जिन और एल्डर जॉन को मारा था। लिनन कहता है हाँ मैंने ही उन लोगों को मारा था। वो लड़की बोलने लगती है कि तुम तो एक छोटे से बच्चे लग रहे हो, मैंने सोचा था कि कुछ बॉडी बिल्डर जैसा होगा। लिवजान जाकर लिनन से बोल रही होती है कि ब्रदर मेरे कजन के ऊपर भरोसा मत करना, और थोड़ी पागली सी है। लिनन बोलता है कि आई डोंट केयर। फिर वो अपने बहन को जाकर बोल रही होती है कि रावियन तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा असाइनमेंट हो, अगर चाहती हो तो ब्रदर लिनन के साथ जाओ, वो भी इधर असाइनमेंट के लिए ही आए हैं। यह सुनकर रावियन बोलती है कि क्या तुम भी इधर अल्केमिस्ट बनने के लिए आए हो? लिनन बोलता है हाँ मैं बस इधर ट्राई करने के लिए आया हूँ, मुझे क्या पता मैं एग्जाम में पास हो पाऊंगी या नहीं। रावियन बोलती है कि मैं तुमसे बेट लगा सकती हूँ कि तुम एग्जाम पास नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने भी बहुत बार दिया है लेकिन आज तक कहीं भी पास नहीं कर पाई, तो तुम क्या कर पाओगे। बीच में लिवियन आ जाती है और बोलती है कि लिनन तुमसे डिफरेंट है, वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है। रियन बोलती है कि इसका मतलब तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो यार। चलो वैसे भी हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो देख लेते हैं कि कौन पास कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर तुम हार जाते हो तो फ्यूचर में तुम मेरा एक फॉलोअर बन जाना। लियन बोल रही होती है कि रावियन तुम क्या कर रही हो, इसके साथ तुम पंगा मत लो। लीना बोलता है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो क्या होगा। लियोजन बोलते हैं कि ब्रदर मैंने तुमसे कहा था नहीं, लड़की थोड़ी पगली सी है। लियन बोलता है सिस्टर जुआर और लड़की मुझसे बैट लगा रही है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। रावियन बोलते हैं कि चलो अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे हो जाऊंगी, कैसा रहेगा लिटिल ब्रदर। लियन बोलते हैं नहीं, अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें मुझे 50,000 एलिक्सर देना पड़ेगा, कैसा रहेगा। वो बोलते हैं कि 50,000 तुम्हारे पास तो नहीं है, जाकर लेके आओ पहले। लियन बोलता है कि पगली पहले तुम मुझे हरा तो दो, उसके बाद हम लोग उसके बारे में बात करेंगे।
वो बोलने लगती है कि 50,000 तुमने बोल दिया ना, अभी तो मैं जीत के ही रहूंगी जैसे भी करके। फिर बीच में लियू जॉन आ जाती है और बोलती है कि चलो तुम दोनों एग्री हो गए हो, इसका मतलब असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं। चलो दोनों अपने अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए जाते हैं। हर सारे पब्लिक उनको देख रही होती है। लियू जॉन बोल रही होती है कि केयरफुल होकर करना, तुम लोग को सेकंड चांस नहीं मिलेगा, पहली बार में ही तुम लोग को करना ही पड़ेगा। लियन सारे आइटम को देख रहा होता है और अपने ट्राइपॉड में डालने लगता है। हम लोग रुयान को भी देखते हैं जो कि बोल रही होती है मैं ही जीतने वाली हूँ, और दोनों अपना अपना पेल रिफाइनिंग में लग जाते हैं। लियू जॉन कंपटीशन को देख रही होती है और बोल रही होती है कि लिनियन ने अपना सोल पावर और स्पिरिट फायर को कंट्रोल कर लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से, ऐसा लगता है वही कंपटीशन जीतने वाला है। उधर रावियन भी बोल रही होती है कि ऐसा लगता है लिनियन मुझसे ज्यादा फास्टर और बेटर है। लिनियन अपना पिल रिफाइन को खत्म कर देता है और कहता है कि हो गया चलो। चैंगजू बोल रही होती है कि तुम्हारा पिल मिडिल लेवल का है, ऐसा लगता है तुम एक फर्स्ट ग्रेड के अल्केमिस्ट तो बन ही जाओगे। बाहर पब्लिक बोल रही होती है कि उसने इतने जल्दी कैसे खत्म कर दिया। फिर हम लोग रावियन को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि इसमें से कोई भी साउंड नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुका है। और लिनियन को देख लेती है और बोल रही होती है कि ऐसा लगता है वो लड़का फेल हो गया है, नहीं तो कैसे इतनी जल्दी बाहर आ सकते हैं अंदर से। लिनियन अपना पिल रिफाइन किया हुआ चीज को लियूजन को दे रहा होता है और ये सब भी रावियन देख रही होती है। वो कह रही होती है कि उसको फेल हो जाना चाहिए, लेकिन लियूजन मुस्कुरा रही होती है, इसलिए वो समझ जाती है कि वो पास हो चुका है। हम लोग उसके पिल रिफाइनिंग को देखते हैं जो कि उधर ब्लास्ट हो जाता है और उससे धुआं धुआं निकलने लगता है। रावियन एकदम गुस्से से बाहर निकलती है और बोल रही होती है कि ये सब बस उस लड़के की वजह से हुआ है। फिर वो लिनियन के सामने आ जाती है और बोल रही होती है कि ये सब बस तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इस वजह से मैं फेल हो गई, लेकिन तुम्हें पैसा देना पड़ेगा मुझे अभी। लियूजन बोलती है कि तुम फेल हो चुकी हो, इसका मतलब फेल हो चुकी हो, इधर आके एक्सक्यूज देने की कोई मतलब नहीं बनता। बोलते हैं चलो उसके बारे में भूल जाओ, हम लोगों ने बेट लगाया था, लेकिन चलो उसके बारे में भूल जाते हैं और एक जोक की तरह लेते हैं। रावियन थोड़ी घमंडी तरह की लड़की होती है, इसलिए वो 50,000 एलिक्सर निकालती है और लिनियन को देने लगती है और लिनियन के ऊपर फेंक के एकदम गुस्से से चलने लगती है। तो पीछे से लियूजन बोल रही होती है लिनियन उसके बारे में भूल जाओ, वो एक घमंडी लड़की है, वो हमेशा ऐसा ही करती रहती है, लेकिन अभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुमको फर्स्ट ग्रेड का अल्केमिस्ट का क्लोथ देना। लिनियन उस कपड़े को पहन लेता है और बोल रहा होता है कि फाइनली मैं एक ऑफिशियल अल्केमिस्ट बन गया। फिर लिनियन और लियू जॉन उधर से चलने लगते हैं। रास्ते में एक बंदा मिल जाता है और कह रहा होता है कि लियू जॉन तुम इधर क्या कर रहे हो। लियू जॉन बोलती है कि मैं इधर लिनियन को लेकर अल्केमिस्ट एग्जाम में आई थी, लेकिन तुम इधर क्या कर रहे हो। यूनफेंग बोलता है कि मैंने सुना है इस लड़के ने यून जॉन और एल्डर जिन को मारा है, ये लड़का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लिनियन बोलता है कि मैं बस लकी था, मेरे पास कोई भी रियल स्किल नहीं है। यूनफेंग बोलता है कि तुम हम्बल क्यों हो रहे हो, लास्ट टाइम तुमने मेरे ब्रदर को मारा था और अभी तुम मेरे सामने हम्बल दिखा रहे हो। लिनियन उसको देख के सोच रहा होता है तो इसका मतलब यूनफेंग और यून ली दोनों भाई भाई हैं। लिनियन बोलता है अरे ये तो तुम हो यून ली, लास्ट टाइम मैंने तुमको बोला था कि मुझे पंगा मत लेना, लेकिन तुम फिर से आ गए। यूनफेंग बोल रहा होता है कि लड़के तुमने चैंग जान और एल्डर जिन को तो मार लिया, तो इसका मतलब तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो। फिर वो दोनों फाइट के मोड में आ जाते हैं, लेकिन बीच में लियू जॉन आ जाती है और बोलती है कि लिनियन मेरा फ्रेंड है, अगर तुमको उससे फाइट करना है तो पहले मुझसे करना पड़ेगा। यूनफेंग बोलता है कि उसने मेरा ब्रदर को मारा, उसके बारे में क्या। लियू जॉन बोलती है कि तुमको तुम्हारे ब्रदर के बारे में पता है, वो कितना हरामी बंदा है, उसने लिनियन को छेड़ा होगा तो लिनियन ने उसको मारा, नहीं तो लिनियन उसको क्यों मारता। तुम्हारे भाई को कुछ संस्कार दो और डिसिप्लिन में रखो, अगर नहीं करोगे तो उसके साथ कुछ बड़ा हो जाएगा। यूनफेंग बोलता है कि ओके कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए उसको छोड़ता हूँ। हाँ मुझे पता है कि मेरा ब्रदर डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन ये हमारा बिजनेस है, तुमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। लड़के को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम उसका लॉक नहीं काम करेगा, वो मारा जाएगा। फिर उधर से यूनफेंग अपने गैंग को लेकर चला जाता है और लियू जॉन बोरी होती है कि लिनियन ब्रदर सॉरी, मैंने आज तुमको एक जोक दिखा था। लिनियन बोलता है कि सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे बहुत हेल्प किया आज। फिर वो बोरी होते हैं यूनफी और यूनली के फादर हमारे सीनियर एल्डर हैं जो कि अल्केमी मास्टर गिल्ड से हैं, और वो लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं है जो कि तुम संभाल लोगे आराम से। और क्या बताऊं उसके बारे में, उन लोगों के बारे में ना बताना ही सही है। लियाना बोलता है हाँ मैं समझ गया जॉन सिस्टर, आपको एम्ब्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लियूजन बोरी होती है कि तुम टेंशन मत लो, यूनफी अगर तुमसे फाइट करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी। फिर हम लोग उधर एक बंदी को देखते हैं जो कि उधर आ जाती है और बोलती है कि जॉन सिस्टर बहुत दिनों के बाद मिली हो। उसका नाम सुहान होता है। लियूजन उसको लिनन से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है और बोरी होती है ब्रदर लिनन मैं तुमको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, इसका नाम सुहान है और ये सिटी लॉर्ड की बेटी है। लिनन उसका हेलो बोलता है और मन में बोल रहा होता है कि तो ये लड़की सिटी लॉर्ड की बेटी है इसका मतलब। फिर वो लड़की भी लिनन को हेलो बोलने लगती है और लियूजन सोच रही होती है कि वो बोरी होती है कि सिटी लॉर्ड की बेटी का दिल एकदम पत्थर का है, वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती है, लेकिन वो लिनियन से इतना पोलाइटली कैसे बात कर रही है। फिर वो पूछने लगती है कि मिस सुहान क्या तुम अल्केमी गिल्ड की तरफ जाने का प्लानिंग कर रहे हो। सुहान बोलती है हाँ मैं पहले जाना चाहती थी लेकिन अभी नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तो बस इस लड़के को ढूंढने के लिए आई थी और मुझे ये लड़का मिल गया। देखो वो कह रही होती है कि मैंने सुना है तुम्हारा सोल पावर बहुत ही पावरफुल है और मैंने ये भी सुना है कि तुम फॉर्मेशन भी कर सकते हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जंगमैन गिल्ड की तरफ चलो और मैंने एक बेट लगाया है तो उसको कंप्लीट करने में मदद करो। लिनियन बोलता है क्या मैं तुम्हारा हेल्प करूँ,
करूँ। फिर वो मन में बोल रहा होता है कि हमारी लिन फैमिली अभी भी इधर आई है और मैं कितने लोगों से पंगा ले चुका हूँ और ये लड़की मुझे किधर डालना चाहती है। सुहान बोलती है कि अगर तुम मेरा हेल्प करोगे तो मैं तुमको सेकंड लेवल की मैप दूंगी। लिनियन बोलता है कि सेकंड लेवल का एरे, लेकिन उसका टाइप क्या है। वो बोरी होती है कि एक्सिट ट्राइब ग्रेथिंग स्पिरिट एरे। लिनियन थोड़ा सोचने लगता है, हर मन में बोल रहा होता है कि सेकंड लेवल का एरे जो कि मेरा हेल्प करेगा हेवन और अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में और मेरा कल्टीवेशन बेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये मैटर उतना सिंपल नहीं है, मैं और भी ज्यादा लोगों के साथ पंगा नहीं लेना चाहता हूँ। सुहान पूछने लगती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरे बातों के ऊपर एग्री करते हो या नहीं करते। लिनियन बोलता है कि सॉरी मिस सुहान, मैं चाहता हूँ लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आखिर में आपको मैं सॉरी ही बोल सकता हूँ। उसने मेरा रिक्वेस्ट को मना कर दिया, ये जानती हुए कि मैं सिटी लॉर्ड की बेटी हूँ। फिर सुहान बोलती है कि चलो मैं तुमको एक और सेकंड लेवल का फॉर्मेशन दूंगा, कैसा रहेगा। ये सुनकर लिनियन ललचा जाता है और बोलता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो। सुहान बोलती है कि मैंने दैंगसेंग से बेट लगा है जो कि फॉर्मेशन मास्टर गिल्ड का है। मैं कोई भी 20 साल के नीचे वाले लड़के से हेल्प मांग सकती हूँ, इसलिए मैंने तुमसे मांग लिया। लिविसन बोलती है कि ऐसा लगता है तुम जिसके बारे में बात कर रही हो ये तो यंग जनरेशन का जीनियस है, मास्टर गिल्ड का लड़का है ना, और तुम चाहती हो कि मास्टर गिल्ड का लड़के से लिनियन डील करे। लिनियन बोलती है कि ऐसा नहीं है, ध्यानसेंग को तो मैं संभाल लूंगा लेकिन एक और बंदा है जूफी नाम का, उसको लिनियन संभालने के लिए मैं बोल रही हूँ। लिनियन पूछने लगता है कि जूफी का स्ट्रेंथ सेकंड लेवल का है ना, ध्यानसेंग के बाद वो आता है। सुहान बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। लिनियन बोलता है कि चलो तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं कर ही लेता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर ज्यादा भरोसा मत करना, मैं हार भी सकता हूँ। फिर वो लोग फॉर्मेशन गिल्ड की तरफ चलने लगते हैं। सुहान को उधर के गार्ड लोग ग्रीटिंग देने लगते हैं तो लिनियन मन में सोच रहा होता है कि पावरफुल बनना कितना मस्त है, तुम जिधर भी जाओ लोग तुमको सम्मान देंगे और तुम जिधर चाहो उधर जा सकते हो। फिर लिनियन सुहान से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे जूफान के बारे में बता सकते हो, मतलब कि उसका स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बता सकते हो। मैं हमेशा कोई भी काम करने से पहले अपने एनिमी के बारे में पता कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसान हो। सुहान बोलती है कि सूफी का कल्टीवेशन बेस 7 स्टार पर है और उसका स्ट्रेंथ भी एक सेकंड लेवल का अल्केमिस्ट जितना है। सबसे अजीब बात यह है कि वो बस फर्स्ट लेवल का फॉर्मेशन बना सकता है और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होल कार्ड भी माना जाता है। फिर दोनों पहुंच जाते हैं अपने बैटल ग्राउंड के पास और पब्लिक उसको देख के बोरी होती है कि देखो मिस सुहान आ गई। अरे इसने तो एक लड़के को भी लेकर आई है, इसका नाम तो लिनियन है जिसने कि एल्डर जीन को मारा था और चेंग जुआन को भी मारा था। सुहान लिनियन को लेकर उस बंदू के पास जाता है और लिनियन को उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। वो बंदे लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोगों ने लिनियन की रेपुटेशन के बारे में सुना है और आज हम लोग देख भी लेंगे। दूसरा ये बोलता है कि आखिरकार हम लोगों ने बहुत साल हो गया लेकिन वो दो फैमिली इतना लॉस में चली जाए हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। तो उन लोग का बैटल स्टार्ट होता है और सुहान लिनियन बोल रही होती है कि मैं दैनसेंग के साथ फाइट करने के लिए जा रही हूँ और तुम जूफी के साथ फाइट करो। अगर कोई भी पहले जीत जाता है तो वो आके दूसरा आदमी का मदद करेगा, तो समझ गए ना। तुमको फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस जूफी को होल्ड करना, मैं कुछ ही देर में तुमको बचाने के लिए आ जाऊंगी। लेकिन हंसने वाला फेस बना लेता है और मन में बोल रहा होता है कि ये साला मेरे को दिमाग खराब कर रहा है, ये लड़की मेरे को समझती क्या है। सब लोग अपना अपना पावर रिलीज करने लगते हैं। हम लोग सुहान को देखते हैं जो कि 8 स्टार की वॉरियर होती है। जूफी रैंक 2 के अल्केमिस्ट होता है। दैंगसेन जो कि 7 स्टार का वॉरियर होता है, वो कह रहा होता है कम ऑन आ जाओ, तुम्हारा ओपोनेंट अभी मेरा है। और लिनियन के बारे में तो पता ही होगा, वो 5 स्टार का बंदा है। पब्लिक उसको देख के बोरी होती है कि लड़का बस 5 स्टार का है लेकिन उसने कैसे चैंग जॉन और अल्टर जिन को हरा दिया। लिनियन के साथ जो फाइट कर रहा होता है वो कह रहा होता है कि इस लड़के का बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। लिनियन अपना ची एंड स्लस यूज करने लगता है तो दूसरा बंदा अपना सन क्लो का यूज करने लगता है। उस लड़के को और भारी पड़ रहा होता है तो लड़का अपना डिवाइन सोल को समन कर लेता है। पब्लिक बोरी होती है कि उसने जूफी को फोर्स कर दिया है अपना डिवाइन सोल को समन करने की। वो डिजर्व करता है कि उसने चैंग जॉन और एल्डर जिन को मारा है। जूफी बोल रहा होता है कि ब्रदर लिनियन तुम्हारा स्ट्रेंथ तो कमाल का है, ऐसा लगता है मैं हारने वाला हूँ जल्दी। लिनियन बोलता है कि ब्रदर जूफी तुम बहुत ही पोलाइट हो, लेकिन चलो मैं तुमको बता दूं तुम्हारा सोल भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जूफी बोलता है तो चलो मैं अपना सोल का मेथड दिखाता हूँ और लिनियन के ऊपर एक मकड़ी जैसा जाले को फेंकने लगता है। मकड़ी का जाल लिनियन के ऊपर गिरने वाला होता है। लिनियन अपना स्लैश यूज करता है लेकिन वो जाल टूट नहीं रहा होता। लिनियन बोल रहा होता है कि उसका सोल का पावर कमाल का है। फिर लिनियन अपना ड्रैगर को निकालता है और उसका मकड़ी का जाली को एकदम काट देता है। जूफी उसके बार को देख के थोड़ा सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि अरे लिनियन तुम्हारे पास भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन चलो देखते हैं कि तुम कब तक बच पाते हो अपने सोल पावर के सहायता। जूफी भी एक्सपायर को समन कर लेता है और लिनियन के ऊपर दे मारता है तो लिनियन अपने ड्रैगर को समन करके उसके बार को रोकता है। उधर धुआं हो जाता है। हर पब्लिक बोरी होती है कि क्या लिनियन इतना पावरफुल सोल का यूज कर सकता है। जूफी बोल रहा होता है कि ओके ब्रदर लिनियन मैं तुमको देख के इंप्रेस हुआ, तुम सच में पावरफुल हो। मैं एक और मूव करके दिखाऊंगा, अगर तुम इसको रोक लेते हो तो मैं आराम से मान लूंगा कि तुम जीत जाओगे। जूफी एक आई स्पिरिट फॉर्मेशन बनाने लगता है और पब्लिक उसको देख के बोरी होती है कि ब्रदर जूफी ने अपना फॉर्मेशन को दिखाना स्टार्ट कर दिया है, ऐसा लगता है लिनियन का काम तमाम होने वाला है। लिनियन बोलता है तो ऐसी बात है, मेरे पास भी कुछ है दिखाने के लिए। फिर लिनियन अपना ब्लू बर्ड एरिया को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखिए जूफी बोल रहा होता है कि क्या ये लड़का सेकंड लेवल का फॉर्मेशन भी बना सकता है, और लिनियन की ब्लू बर्ड को देख के बोल रहा होता है कि वो सेकंड लेवल का फॉर्मेशन को यूज कर सकता है लेकिन उसका स्पिरिचुअल पावर अभी फर्स्ट लेवल का है, मैं आराम से जीत सकता हूँ शायद। दोनों अपने अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए उधर फाइट करने लगते हैं और उधर एक तगड़ा वाला फाइट शुरू हो जाता है। जूफी अपने छोटे छोटे आइस क्रिस्टल के साथ लिनियन के ब्लू बर्ड के ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन लिनियन की बर्ड उसको डच करके जाके जूफी के ऊपर ही अटैक कर देता है। जूफी नीचे गिर जाता है तो लिनियन
जाके पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। जूफी के मुंह से खून निकल आता है और जूफी मैच हार चुका होता है और ये बात पब्लिक भी बोर होती है कि वो मैच हार चुका है। उसने अपना हाउस कीपिंग स्किल यूज किया था लेकिन फिर भी वो हार गया। हम लोग सुहान को देखते हैं जो कि बोरी होती है। वो कह रही होती है कि ऐसा लगता है कि डैड सही बोल रहे थे, इस लड़के के पास सच में दम तो है। दैंगसेन बोल रहा होता है कि मिस वन, तुम उन लोगों की बैटल को ही देखती जा रही हो, तुम कब सीरियसली फाइट करोगी इधर। लीना उधर आ जाते हैं और सुहान को बोल रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। सुहान अपना रेम्बो मांग किलिंग के यूज करने लगती है और फटक से दैंगसेन के पास चली जाती है। दैंगसेन अपना चेन फॉर्मेशन यूज करते हुए सुहान की फॉर्मेशन को लॉक करने लगता है। लियन बोल रहा होता है कि रुक जाओ, मुझे और कहीं भी ऐसा बैटल देखने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ध्यान से देख लेता हूँ। सुहान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गोला बना लेती है और उसके बाद दैंगसेन की चेन को एकदम फेंक देती है। दैंगसेन सुहान की मूव के वजह से दूर जाके गिरता है और सुहान एक ही मूव में जीत जाती है। हम लोग दैंगसेन को देखते हैं जो कि खड़ा होकर बोलता है कि मैं हार गया, ये लो मैंने तुमसे जो बेट लगाया था। सुहान उसको लेकर लियन को देने लगती है और पब्लिक बोरी होती है कि हम लोगों ने इस बैटल को देख के हमारी आंखें खोल गया। फिर हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड के ऊपर फ्लाइंग करते हुए आ रहा होता है। लियन उसको देख के बोल रहा होता है कि फ्लाइंग स्वॉर्ड, इसके पास तो खतरनाक वाला सोल पावर है। उस बंदे का नाम त्यानलिन होता है और वो एरे मैच गिल्ड का प्रेसिडेंट होता है। सब लोग उसको हेलो प्रेसिडेंट बोलने लगते हैं और वो प्रेसिडेंट जाके सुहान को बोलने लगती है कि लड़की सुहान, तुम बहुत दिनों के बाद हमारे गिल्ड में आई हो। सुहान बोलते हैं कि अंकल तेन मैं कल्टिवेशन करने में बिजी थी, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैं इधर नहीं आ पाई। त्यानलिन बोलने लगता है कि लेकिन तुम इधर कब आई, आते ही इधर मारधाड़ शुरू कर दी। सुहान बोलते हैं कि नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलता है कि नहीं ऐसा ही है, मुझे पता है सब कुछ। बाकी दोनों से बोलने लगते हैं कि तुम दोनों हार गए ना, और तुम दोनों ने अपने हार से कुछ तो सीख लिया होगा। ये दोनों ही बोलते हैं कि हाँ हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। फिर त्यानलिन लिनन को ये बोल रहा होता है कि लिटिल फ्रेंड, तुम्हारा पावर सच में कमाल का है, तुमने आज मेरे आंखें खोल दिया। लिनन भी प्रेसिडेंट को थैंक यू बोलने लगता है। फिर वो प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं लिटिल फ्रेंड लिनन, मैंने तुम्हारा स्किल को देख लिया है, तुम्हारा एरे फॉर्मेशन कमाल का है, तुमको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो। पब्लिक बोल रही होती है कि क्या लिनन बिना एग्जाम दिए गिल्ड ज्वाइन कर सकता है और प्रेसिडेंट कैसे एक जूनियर लड़के को अपने गिल्ड में शामिल कर सकते हैं। सुहान सोच रही होती है कि अंकल त्यान लिनन को अपना साइड करना चाहते हैं, लेकिन ये बंदा तो पहले ही अपने यूजिन बिजनेस के साथ एक अलायंस खड़ा कर चुका है। लगता है ये लड़का एकदम खतरनाक वाला सिचुएशन में आ चुका है। तो इसी वजह से डैड मुझे बोल रहे थे कि मैं इस लड़के से अच्छे से बात करूं, कोई भी इस लड़के को जाने नहीं देगा क्योंकि इस लड़के के पास एकदम खतरनाक वाला टैलेंट है। लिनन बोलता है कि मुझे प्रेसिडेंट ने बोल दिया है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, मैं आपके गिल्ड में आना चाहता हूँ सर। प्रेसिडेंट बोलता है कि तो आज से तुम हमारे गिल्ड के एक मेंबर हुए। लिनन उनको थैंक यू बोलता है। फिर दैंगसेन आके लिनन को बोल रहा होता है कि कांग्रेचुलेशन लिटिल ब्रदर, आज से तुम हमारे गिल्ड के मेंबर हुए, अगर तुमको कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना बस। लिनन उसको भी थैंक यू बोलता है। फिर सुहान आके बोलते हैं कि तुमको बहुत बहुत शुक्रिया मेरा हेल्प करने के लिए। लिनन बोलता है कि मिस सुहान, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा पोलाइटली बात कर रही हो, लेकिन तुम अकेले ही उन दोनों को संभाल सकती हो। चलो मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे इतना बड़ा रिवॉर्ड भी दे दिया। फिर सुहान लिनन को फॉर्मेशन देने लगती है जैसे कि उसने वादा किया था। कहती है कि आई होप कि हम लोग फ्यूचर में भी कोऑपरेट करेंगे। लिनन बोलते हैं नो प्रॉब्लम। फिर लिनन घर आ जाता है और फॉर्मेशन को देख रहा होता है। कह रहा होता है सेकंड लेवल का स्पिरिट गैदरिंग एरे और उसके बाद मेरे पास है ब्लड ओशन एरे। उसका नाम सुन के ही मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। चंगजू आके ये सब देख रही होती है और बोलती है कि वेट वेट, ये फॉर्मेशन मुझे थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। लिनन कहता है कि क्या कहा तुमने, क्या मुझे सुहान ने बेवकूफ बना दिया। चंगजू बोलती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। चंगजू बोरी होती है तुम ये ब्लड सी फॉर्मेशन को देख रहे हो ना, ये सेकंड लेवल का फॉर्मेशन नहीं है, ये तो थर्ड लेवल का फॉर्मेशन है। लिनन बोल रहा होता है कि थर्ड लेवल का फॉर्मेशन एक लेवल ज्यादा है, क्या मुझे सुहान ने गलत दे दिया। चंगजू बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ब्लड सी फॉर्मेशन का एक पार्ट है जिसको तुम सेकंड लेवल भी बोल सकते हो। वो कह रही होती है कि ये ब्लड सी फॉर्मेशन का आधा है, अगर इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो ये थर्ड लेवल से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। लिनन पूछता है कि क्या तुम इसको कंप्लीट कर सकती हो। चंगजू बोलती है कि अगर मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकती तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो भी इसको कंप्लीट कर सकता है। लिनन बोलते हैं ऑसम। फिर हम लोग चंगजू को देखते हैं जो कि इस फॉर्मेशन को रिवाइव करने लगती है और करते हुए एकदम सुबह हो जाता है। लिनन उसको देख के बोलता है कि वाह, तुमने 3 लेवल के फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया। चंगजू बोरी होती है कि जब मैं इसको रिवायरिंग कर रही थी मैंने उसका स्टार्टिंग पॉइंट को रिफाइन कर दिया था, अगर तुम इसके सहारे प्रैक्टिस करते रहे तो तुम सेकंड लेवल तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुम इसको कंटिन्यू करते रहे तो थर्ड लेवल तक भी पहुंच सकते हो। फिर हम लोग जुयर को देखते हैं जो कि आगे बोलने लगती है कि ब्रदर लिनन तुम उठ गए क्या, चलो फादर बुला रहे हैं तुमको। लिनन बोलते हैं कि जुयर क्या बात है, फादर मुझे क्यों बुला रहे हैं। जुयर बोलती है कोई बड़ा आदमी आया हमारे घर में, चलो जल्दी से। लिनन जाके जब देखता है तो उधर मिस्टर जांग आ चुके होते हैं। लिनन पूछता है कि क्या आपने रिकवर कर लिया। मिस्टर जांग बोल रहे होते हैं कि तुमने जो मुझे पिल दिया था वो बिल्कुल काम कर रहा है, मैं इधर आया हूँ तुमसे बात करने के लिए, तुम मुझे लास्ट टाइम किस कॉर्पोरेशन के बारे में बता रहे थे। लियन कहता है कि आई थिंक मिस्टर जंग आपको तो पता चल गया होगा कि लियन सेट और जिन सेट के बारे में। मिस्टर जंग बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है लिटिल फ्रेंड, सब लोगों को उसके बारे में पता है। कहता है कि चलो आपको सब कुछ पता चल गया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आप हमारा लिन फैमिली को ज्वाइन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिन फैमिली को ज्वाइन करो और हमारा एल्डर बन जाओ। ये सुनकर मिस्टर जंग एकदम शौक में पड़ जाता है। लिनन बोल रहा होता है कि जब तक तुम्हारी बीमारी खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं तुमको मेडिसिन देता रहूंगा। मिस्टर
मिस्टर जंग बोल रहे होते हैं कि तुम श्योर तो हो ना, तुम मेरा डिजीज को पूरा क्योर कर सकते हो, वो भी बिना रूट को छोड़े। लिनन बोलता है कि मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा इंजरी आधा साल के अंदर एकदम क्योर हो जाएगा। ये सुनकर मिस्टर जंग बोलता है कि तो मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली के एल्डर बनने के लिए तैयार हूँ। फिर लिनन बोल रहे होते हैं कि मिस्टर जंग, आज से आप हमारे साथ रह सकते हैं, लेकिन आपका आइडेंटिटी के बारे में आप किसी को भी नहीं बता सकते, क्योंकि आप हमारे किलर की तरह रहेंगे। मिस्टर जंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है। फिर लिनन मन में सोच रहा होता है कि ओ भाई साहब, अभी हमारी फैमिली में एक 1 स्टार ग्रेड मार्शल आर्ट्स का बंदा आ चुका है, अभी तो हमारी फैमिली कोई टच भी नहीं कर सकता। फिर हम लोग मिस सुहैन को देखते हैं जो कि उधर आ जाती है और बोलती है कि लिनियन तुम फ्री हो गया, मुझे कुछ काम था तुमसे। फिर वो लोग अंदर जाकर थोड़े बातें करने लगते हैं और लिनियन बोल रहा होता है कि वो लोग फायर ग्राउंड के लिए फाइट कर रहे हैं। सुहान बोलती है कि क्या तुमको अर्थ फायर के बारे में पता है? लिनियन बोलता है हाँ मुझे थोड़ा बहुत तो पता है। 7 ग्रेड की पिल को रिफाइन करने के लिए तुम्हारे पास अर्थ फायर तो होना ही चाहिए। सुहान बोलती है कि तुमने सही कहा, लैंड फायर को त्यानसन माउंटेन में बनाया गया था, उस जगह को एक सील के अंदर रखा हुआ है, उस सील को कोई भी तोड़ नहीं सकता, वो सील बहुत ही पावरफुल है, उसको बस एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट तोड़ सकता है। लेकिन कुछ साल बाद कुछ लोगों ने डिस्कवर किया कि 3 साल बाद उस सील का पावर थोड़ा कम हो जाता है, वो भी कुछ टाइम के लिए। तो ऑर्डिनरी पीपल के लिए बहुत अच्छा है कि उस टाइम पर जाके उसको ढूंढे। उधर एक सेक्ट हुआ करता था और ये फायर भी उनका हुआ करता था, लेकिन इस फायर ने उनका पूरा सेक्ट को खत्म कर दिया, इसलिए उन लोगों ने उसको सील करके रखा हुआ था। लेकिन 10 साल पहले ये फिर से जन्म हो गया। अर्थ फायर एक अननोन चीज है, जो भी उसको कलेक्ट कर लेगा उसका ओनर हो जाएगा वो। 10 दिनों में ये तीसरी बार हो चुका है, सील धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा है। और मैं इधर तुमसे पूछने आई हूँ कि क्या तुम मेरे साथ त्यानसन माउंटेन जाओगे और ट्राई करोगे? लिनियन बोलता है कि मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन ग्राउंड फायर का लोग क्यों यूज करते हैं? क्या अल्केमिस्ट इसका यूज करते हैं? फिर सुहान अपना फायर स्पीड दिखाती है तो लिनियन बोलता है कि क्या तुम एक अल्केमिस्ट हो? सुहान बोलती है कि क्या तुमको सरप्राइज हो रहा है? मैं सेकंड रैंक के अल्केमिस्ट हूँ, तुमसे भी एक लेवल ज्यादा। फिर सुहान उधर से चलने लगती है और बोरी होती है कि हम लोग उधर जाने में 7 दिन लगेंगे, इसलिए हम लोग 3 दिन बाद इधर से निकलेंगे, डिले मत करना। लिनियन हाँ बोलता है। फिर लिनियन बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा न्यूज मुझे मिलेगा, ऐसा लगता है भगवान भी मेरा हेल्प करना चाहते हैं, मुझे जैसे भी करके ग्राउंड फायर को पाना ही पड़ेगा। चैंगजू आके बोलती है कि तुमको क्या लगता है अर्थ फायर को अपने बस में करना इतना ईजी है क्या? लिनियन अपने सर खुजाता है और बोलता है कि मुझे क्या पता, मैं बस ट्राई करूंगा, अगर मुझे मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिला। चैंगजू बोल रही होती है कि अगर मैं तुम्हारा करंट स्ट्रेंथ को देखो तो अगर ग्राउंड फायर किधर भी नहीं हिल रहा है, वो एक जगह पर रुका भी हुआ है, तो तुम उसको नहीं ले सकते हो। लिनियन बोलता है कि क्या इतना बड़ा डिफरेंस है क्या? लेकिन मैं क्या करूं, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकता हूं मैं? चैंगजू बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते हो, लेकिन तुमको 2 पिल बनाना पड़ेगा, जैंगयांग पिल और 1 पर्पल फायर पिल। जैंगयांग पिल यूज होता है अर्थ फायर को अट्रैक्ट करने के लिए और उसको पकड़ने के लिए। अर्थ फायर जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और बहुत सारा एनर्जी होता है उसमें, इसलिए उसको रिफाइन करने के लिए हमको पर्पल फायर पिल की जरूरत पड़ेगी। लिनियन बोलता है तो ऐसी बात है, मैं समझ गया, मैं इसको अट्रैक्ट कर सकता हूँ और मैं इसको रिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मिडिल पार्ट के बारे में क्या, मैं उसको पकड़ूंगा कैसे? चंगजी बोलती है चलो उसके बारे में छोड़ो, मुझे इंटरमीडिएट स्टेप करने के लिए दो, वैसे भी तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम है। लिनियन थोड़ा हंसता और कहता है कि हाँ हाँ हमको तो अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। लिनियन का फर्स्ट स्टेप होता है मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए कुछ मटेरियल को ढूंढना। पिल को बनाने के लिए 4 मेडिसिन की जरूरत है, जो कि अल्केमी गिल्ड में आराम से मिल जाएगा। लिनियन जा रहा होता है और एक बंदा आके बोलता है कि हेलो लिनियन। लिनियन बोलता है कि तुम कैसे हो? वो बंदा बोल रहा होता है कि मेरा नाम फेंगी है, मैंने सुना है तुमने जू फेंग को हरा दिया है, वो भी फॉर्मेशन गिल्ड से, तुम सच में कमाल के बंदे हो। लिनियन उसको थैंक यू बोलता है और कह रहा होता है कि अभी के लिए मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे बहुत सारा मेडिसिन को ढूंढना है। और बंदा लिनियन के हाथ को पकड़ के चलने लगता है और बोल रहा होता है कि ब्रदर लिनियन तुमको मेडिसिन की जरूरत है, अगर चाहिए तो चलो हम लोग मेडिसिन स्टोर की तरफ चलते हैं। लिनियन बोल रहा होता है इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे पता है, लेकिन फेंगी बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। लिनियन मन में बोल रहा होता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं ढूंढ नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं सारा जिधर भी जाता हूँ उधर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाता है।